महाभारत के वे रहस्यमयी पासे जिनके फेंकने के बाद ही कुरुक्षेत्र का भयंकर युद्ध शुरू हुआ था। कहा जाता है वे आज भी कहीं जमीन में दफन हैं, और अगर कभी वे पासे किसी के हाथ लग गए तो एक बार फिर महाभारत से भी भयानक लड़ाई छिड़ सकती है। सोचिए, अगर घटोत्कच की खोपड़ी इतनी विशाल थी तो खुद घटोत्कच कितना भयानक और विशाल रहा होगा। घटोत्कच की ताकत और मायावी क्षमता ने कभी कभी पूरी कौरव सेना को हिलाकर रख दिया था। क्या आपने कभी कल्पना की है, क्या गांधारी के गर्भ से जन्मे कौरव किसी तरह की प्राचीन आईवीएफ विधि से पैदा हुए थे, या महाभारत के समय कोई ऐसा यंत्र था जो संजय की तरह धृतराष्ट्र तक युद्ध का लाइव वर्णन भेजता था? और सबसे डरावना सवाल, क्या गांधारी के श्राप की वजह से भविष्य में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसी जमीनें बर्बाद होंगी? बहुत लोग मानते हैं कि महाभारत की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन असल घटनाएं तो युद्ध के बाद ही शुरू होती हैं। कुछ विद्वान तो यही कहते हैं कि महाभारत युद्ध कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। यह केवल रूप बदले कर कलयुग में तीसरे विश्व युद्ध के रूप में पूरा होगा। महाभारत में छुपे हैं अनगिनत रहस्य, रिश्तों की पेचीदगियां और ज्ञान विज्ञान के ऐसे सूत्र जिनकी पड़ताल आज भी जरूरी है। हर पात्र, चाहे पांडव हों, कौरव हों या स्वयं प्रभु कृष्ण, इतिहास में अपनी छाप छोड़कर आज भी जीवित प्रतीत होते हैं। ये केवल युद्ध की गाथा नहीं, ये उन महिलाओं की कहानी है जिनकी आत्मा और निर्णय ने पूरे युग को बदल डाला। क्या आपने कभी सोचा है यह युद्ध केवल 18 दिन ही क्यों चला? क्यों महाभारत के ग्रंथ में कुल 18 पर्व लिखे गए? युद्ध के बाद सिर्फ 18 योद्धा बचे। इसका कारण क्या था? और आखिर कुरुक्षेत्र को ही यह रणभूमि क्यों बनाया गया? किसने बिना खुलकर लड़ाई किए सब कुछ अपने अनुसार चलवा दिया? असली मास्टरमाइंड कौन था? आज हम उन चौंकाने वाले तथ्यों और रहस्यों पर नजर डालेंगे जो 100% प्रामाणिक महाभारत ग्रंथों में मिलते हैं, पर जिन्हें अक्सर टीवी चैनलों ने सामने नहीं रखा। तो तैयार हो जाइए, ये बातें आपकी आत्मा तक झकझोर देंगी। पर उससे पहले एक छोटा निवेदन, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबाना न भूलें। कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री कृष्ण और चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। सबसे पहले जानते हैं महाभारत का असली खलनायक कौन था? बदला लेने और षड्यंत्रों का मास्टरमाइंड शकुनी। जी हां, शकुनी को अक्सर वही माना जाता है जिसने महायुद्ध को जन्म दिया और जिसका षड्यंत्र पीछे की वजह बना। शकुनी यह जानते थे कि अंत में कौरवों की हार निश्चित है, फिर भी उन्होंने अपनी बहन और उसके परिवार का विनाश करवाया। शकुनी हमेशा से बुरे इरादों वाले इंसान नहीं थे। अपनी बहन गांधारी से उनका गहरा लगाव था। शकुनी नहीं चाहते थे कि उसकी बहन नेत्रहीन धृतराष्ट्र से शादी करे, पर भीष्म और राजनीतिक जरूरतों ने ऐसा करवा दिया। बदले की आग ने शकुनी को भीतर से जला दिया और उसने कुरुवंश की जड़ काटने का काम शुरू कर दिया, और यही घातक बीज बाद में महायुद्ध की तरफ ले गए। शकुनी गांधार का राजा था, लेकिन बहन के साथ रहकर हस्तिनापुर में उसने वही मौका ढूंढा जो बदले के लिए जरूरी था। धीरे धीरे वह षड्यंत्र रचता गया और पांडवों और कौरवों के बीच दरारें बढ़ता गया। गांधारी के धृतराष्ट्र से विवाह के पहले एक विचित्र घटना भी बताई जाती है। कुछ ज्योतिषियों ने गांधारी का कुछ समय के लिए बकरे के साथ विवाह करवा दिया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। यह कथा भी महाभारत कथाओं में मिलती है। कहानी और भी कड़वी हो जाती है जब गांधार पर हमला हुआ। गांधारी के पिता सुबल, माता सुधर्मा और कई आदिवासी सदस्य हिरासत में रखे गए। कैद में उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। रोज सिर्फ मुट्ठी भर अनाज मिलता था और भूख के चलते कई पुत्र वहीं दम तोड़ बैठे। सुबल ने बदला लेने की चेष्टा में अपने बुद्धिमान पुत्र शकुनी को बचाया ताकि वह बाद में प्रतिशोध का मार्ग अपनाए। कैद के दिनों ने शकुनी की सोच को कठोर कर दिया। उसने प्रतिशोध की भावना को संजोया और परिवार के कुल हड्डियों से पासे बनवाने का विधान समझा, ताकि उन पासों की शक्ति से उसकी जीत सुनिश्चित हो सके। जब राजा सुबल ने आखिर में विष देकर जीवन त्यागा, तो शकुनी ने कुछ हड्डियां बचाकर पासे बनवा लिए, और कहा जाता है कि वे पासे कभी तुम्हारी आज्ञा नकारेंगे। इन हड्डियों के बने पासों ने चौसर में पांडवों की किस्मत मोड़ दी। वही खेल पांडवों के लिए भारी पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ और फिर महायुद्ध की आग भड़की।
शकुनी का घृणित इरादा दोनों ओर के योद्धाओं के खिलाफ था। पांडवों ने भी उसके साथ कई बार कठोर व्यवहार किया था और उसके अंग भंग का मजाक उड़ाया था, जिसने उसे और कटु बना दिया। कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र नकुल ने शकुनी और उसके पुत्र वूप को मार गिराया था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम से कहा, इन पासों ने इतना बड़ा संहार करवा दिया, इन्हें नष्ट कर दो ताकि भविष्य में किसी के हाथ न लगे। अर्जुन वहीं से निकल रहे थे कि कृष्ण की आधी बात सुनकर वे पासे साथ लेकर चले गए। कुछ दूर जाकर अर्जुन ने उन पासों को एक गहरी नदी में फेंक दिया और जनता कथाओं के अनुसार यहीं से वे पासे इतिहास से लुप्त हो गए। यह कहानी महाभारत के रहस्यों, मान्यताओं और उन घटनाओं का मिलाजुला रूप है जो पीढ़ियों से सुनाई और लिखी जा रही हैं। कुछ बातें इतिहास और मिथक के बीच आती हैं, पर उनकी ताकत और प्रभाव आज भी लोगों की कल्पना को छूते हैं। अगर आप इन्हीं दिलचस्प तथ्यों और अनकहे रहस्यों की और कथाएं सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमें बताइए कौन सा पात्र आपको सबसे रहस्यमयी लगता है। कृष्ण ने कहा, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला है, क्योंकि जो पासे उस समय फेंके गए थे वही आगे चलकर अनगिनत जिंदगियों की दिशा बदलने वाले बने। उन्होंने चेताया था, अगर ये पासे किसी और के हाथ लग गए तो जुए का अभिशाप फिर से लौट आएगा। और हुआ भी वैसा ही। समय बीता और किसी आम इंसान को वे पासे मिल गए। तभी से मनुष्य के जीवन में जुआ किसी न किसी रूप में लौटता रहा, कभी लालच के रूप में, कभी मोह के रूप में। कहा जाता है वे रहस्यमय पासे आज भी पृथ्वी की गोद में कहीं गहरे दफन हैं, और जब वे फिर से सामने आएंगे तो एक और विनाशकारी युद्ध की भूमिका तय होगी, जो महाभारत से भी अधिक भयंकर होगा। अब बात उस योद्धा की जो प्रलय का प्रतीक बना, घटोत्कच। पांडवों के वनवास के दौरान एक रात भीम का सामना एक राक्षसी से हुआ, हिडिंबा। उसे आदेश था कि वह उन मनुष्यों को मारकर अपने भाई के भोजन का इंतजाम करे। लेकिन जब उसकी नजर भीम पर पड़ी तो कुछ बदल गया। पहली बार किसी राक्षसी के मन में प्रेम ने भय को जीत लिया। भीम की ताकत के साथ उसकी करुणा ने हिडिंबा का हृदय मोहित कर लिया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और युधिष्ठिर की अनुमति से भीम कुछ समय तक उसके साथ उस वन में रहे। उनके मिलन से जन्मा एक बालक, जिसका सिर बर्तन जैसा गोल था, इसलिए नाम पड़ा घटोत्कच। पर यह जन्म केवल एक संयोग नहीं था। व्यास मुनि के अनुसार देवताओं ने पहले ही देख लिया था कि अर्जुन पर आने वाले संकट से रक्षा के लिए एक दिव्य योद्धा की आवश्यकता होगी। इंद्र ने संकेत दिया कि भीम के माध्यम से ऐसा वीर आएगा जो माया और शक्ति दोनों में अपराजय होगा। घटोत्कच बड़ा हुआ तो उसने इंसानी बुद्धि और राक्षसी शक्ति का अद्भुत संगम दिखाया। वह क्षण भर में रूप बदल सकता था, कभी आकाश में उड़ता तो कभी पहाड़ की तरह विशाल हो जाता। हिडिंबा ने उसे केवल बल नहीं बल्कि विवेक भी सिखाया। उसने माया की विद्या, तंत्र और युद्ध की रणनीति सिखाई। कुबेर के गण स्वयं उसके गुरु बने। इसलिए घटोत्कच केवल राक्षस नहीं बल्कि एक चतुर युद्ध नीतिकार भी था। जब महायुद्ध शुरू हुआ, भीम ने अपने पुत्र को रणभूमि में बुलाया। रात्रि के समय सेनापति बनकर घटोत्कच ने ऐसा आतंक फैलाया कि कौरव सेना कांप उठी। रात में उसकी माया अद्भुत थी। कभी 100 भुजाओं वाला रूप लेता, कभी 1000 सिरों वाला दानव बन जाता। कौरव सैनिक घबराकर अपने रथ छोड़ भागने लगते। दुर्योधन चिल्लाता, यह कोई मनुष्य नहीं, प्रलय का रूप है। और घटोत्कच उत्तर देता, मैं भीम का पुत्र हूं, अधर्म का अंत करने आया हूं। कृष्ण उसकी माया देखकर मुस्कुराते और कहते, जब तक घटोत्कच हमारे साथ है विजय निश्चित है। लेकिन इस वीर योद्धा की नियति कुछ और ही थी। उसका जीवन केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि एक नियोजित बलिदान के लिए लिखा गया था। कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास इंद्र का दिया वह सभी शक्ति अस्त्र है जो एक ही बार में किसी भी योद्धा को भस्म कर सकता है। यह अस्त्र अर्जुन के लिए बचा था, पर कृष्ण समझ गए कि अगर इस अस्त्र को व्यर्थ न किया गया तो अर्जुन का जीवन संकट में पड़ेगा। युद्ध के 14वें दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था और रणभूमि अंधकार में डूब चुकी थी, कृष्ण ने कहा, अब घटोत्कच को बुलाओ। वह आया, आकाश में घूमते बादलों के बीच एक पर्वत के समान विशाल रूप में। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। उसने अकेले ही कौरव सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। रथ टूट गए, हाथी धराशायी हो गए, सैनिक चीखने लगे। दुर्योधन भय से कांप उठा और बोला, कर्ण,
कुछ करो, नहीं तो सब समाप्त हो जाएगा। कर्ण ने अपने सारे अस्त्र चला दिए, लेकिन घटोत्कच की माया ने सब नष्ट कर दिए। आखिरकार विवश होकर उसने वह सभी शक्ति उठाई, वही अस्त्र जो अर्जुन के लिए बचा था। उसने प्रार्थना की, यदि मैं सत्य और धर्म पर हूं तो यह अस्त्र अपना लक्ष्य पाए। वह दिव्य अस्त्र आकाश चीरता हुआ घटोत्कच के वक्ष में समा गया। एक गर्जना के साथ वह गिर पड़ा, जैसे कोई पर्वत धरती पर ढह गया हो। उसका विशाल शरीर कौरव सेना पर गिरा और असंख्य सैनिक कुचल गए। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, देखो पार्थ, यह वीर मरकर भी तुम्हें बचा गया। कर्ण का एकमात्र दिव्य अस्त्र अब व्यर्थ हो गया। अब विजय तुम्हारी है। भीम जब अपने पुत्र के पास पहुंचे तो उनकी आंखों में गर्व और वेदना दोनों थे। उन्होंने कहा, घटोत्कच, तूने अपने नाम को अमर कर दिया। तेरे बलिदान ने धर्म की रक्षा की। घटोत्कच की गाथा महाभारत की सबसे भावपूर्ण कथाओं में से एक है। वह राक्षस कुल में जन्मा, लेकिन देवत्व के गुणों से जगमगाया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है, सच्चा योद्धा वही है जो अपने जीवन से अधिक धर्म की रक्षा को महत्व दे। अगर यह कथा आपको रोचक लगी हो तो याद रखिए, महाभारत के हर पात्र में एक छिपा संदेश है। बस उसे सुनने के लिए श्रद्धा और दृष्टि चाहिए। तो अगर आप घटोत्कच के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, घटोत्कच धर्म का असली प्रहरी। अब आते हैं तीसरे रहस्य पर। क्या कौरवों का जन्म किसी प्राचीन वैज्ञानिक तकनीक यानी आज की भाषा में IVF जैसी प्रक्रिया से हुआ था? कौरवों का नाम तो हर कोई जानता है, राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के वे 100 पुत्र, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। महाभारत की कथा में उनका नाम जितना गौरव और संघर्ष से जुड़ा है, उतना ही उनका जन्म भी रहस्य से भरा हुआ है। कहानी कुछ यूं है, गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने आशीर्वाद दिया था कि वह 100 पुत्रों को जन्म देगी। आशीर्वाद मिला तो सही, लेकिन जब गर्भ धारण हुआ तो दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। फिर भी कोई संतान पैदा नहीं हुई। लगातार 2 वर्ष तक गर्भ बना रहा, पर जन्म का कोई संकेत नहीं मिला। धीरे धीरे गांधारी की आशा टूटने लगी। दुख और क्रोध के मिश्रण में उसने एक दिन अपने पेट पर जोर से प्रहार कर दिया और तभी कुछ अद्भुत हुआ। उसका गर्भ बाहर आ गया, पर वह कोई शिशु नहीं था, बल्कि एक मांस का कठोर पिंड, जिसे देख सब हैरान रह गए। जब गांधारी गर्भवती हुई तो समय बीतता गया, लेकिन उन्हें प्रसव नहीं हुआ। महीनों के इंतजार के बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो क्रोध और निराशा में उन्होंने अपने पेट पर जोर से प्रहार कर लिया। उसी क्षण उनके गर्भ से एक ठोस मांस का पिंड बाहर आ गया, जैसे किसी जीवन की संभावना अधूरी रह गई हो। वेदव्यास जी को जब इसका समाचार मिला तो वे तुरंत गांधारी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, गांधारी, तुमने जल्दबाजी में बड़ा अनर्थ कर दिया है, परंतु चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने गांधारी को आदेश दिया कि 100 मिट्टी के पात्र बनवाए जाएं, जिनमें शुद्ध घी भरा हो। फिर उन्होंने उस मांस पिंड पर मंत्र युक्त जल छिड़का और एक विलक्षण घटना घटी। वह मांस पिंड 100 छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो गया। हर टुकड़ा लगभग अंगूठे जितना बड़ा था। वेदव्यास जी ने उन सभी टुकड़ों को सावधानी से घी से भरे पात्रों में रखवाया और कहा, इन्हें 2 वर्षों तक ऐसे ही सुरक्षित रहने दो। समय आने पर ये सब जीवन धारण करेंगे। 2 साल बाद जब वे पात्र खोले गए तो सबसे पहले दुर्योधन बाहर आया। उसके बाद एक एक कर शेष 99 पुत्र और अंत में एक कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम रखा गया दूशला। इस प्रकार धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ, जिन्हें हम आज कौरव के नाम से जानते हैं। पर सोचिए, क्या यह कथा केवल चमत्कार थी या किसी प्राचीन वैज्ञानिक प्रयोग की झलक? वेदव्यास जी की यह विधि आज की IVF या इंक्यूबेशन तकनीक जैसी प्रतीत होती है, जहां भ्रूण को कृत्रिम वातावरण में पोषक द्रव में विकसित किया जाता है। संभव है कि गांधारी का 2 वर्षों तक गर्भ ठहरना किसी सुप्त जैविक प्रक्रिया का संकेत रहा हो। वेदव्यास जी का विज्ञान इतना उन्नत था कि आधुनिक तकनीक भी उसके आगे फीकी पड़ती है। कौरवों की यह कथा केवल आस्था की नहीं, बल्कि हमारे आर्षियों के अद्भुत वैज्ञानिक ज्ञान की प्रतीक है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट में जरूर लिखें। भाग 2। पांडवों ने क्यों खाया था अपने पिता पांडु का मस्तिष्क? राजा पांडु, पांडवों के पिता, अत्यंत तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और विद्वान शासक माने जाते थे। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में जब उन्होंने महसूस किया
कि मृत्यु निकट है, तो उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनके पास जो अनुभव, ज्ञान और ब्रह्मांड की गहरी समझ है, वह उनके साथ समाप्त न हो जाए। उन्होंने अपने पांचों पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को अपने पास बुलाया और बोले, मेरे प्रिय पुत्रों, मेरे साथ मेरा समस्त ज्ञान भी विलीन हो जाएगा। यदि तुम में से कोई मेरे मस्तिष्क का एक अंश ग्रहण कर ले, तो वह यह दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सभी पांडव स्तब्ध रह गए। पिता के शरीर को छूने तक का विचार असंभव था। खाने की बात तो दूर रही, लेकिन सबसे छोटे पांडव सहदेव ने इस आज्ञा के पीछे का गूढ़ भाव समझ लिया। वह जानता था कि यह केवल भौतिक कर्म नहीं, बल्कि ज्ञान स्थानांतरण की एक रहस्यमय प्रक्रिया थी। जब पांडु का निधन हुआ, तो सहदेव ने श्रद्धापूर्वक पिता के आदेश का पालन किया। कहते हैं, जैसे ही उसने मस्तिष्क का पहला कण ग्रहण किया, उसके नेत्रों के सामने सृष्टि का पूरा इतिहास खुल गया। उसने देखा कि कैसे ब्रह्मांड का आरंभ हुआ, कैसे देवताओं और ऋषियों ने प्रकृति को आकार दिया। दूसरे निवाले के साथ उसे वर्तमान का ज्ञान प्राप्त हुआ। हर व्यक्ति, हर विचार और हर घटना उसके चित्त में स्पष्ट दिखाई देने लगी। और तीसरे निवाले के साथ भविष्य उसके सामने सजीव हो उठा। वह जान गया कि आने वाले युगों में क्या घटेगा और कौन सी घटनाएं मानव इतिहास की दिशा बदलेंगी। कहते हैं, तभी से सहदेव वह ज्ञानी कहलाए जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का बोध था। क्या आप मानते हैं कि ये कथाएं केवल प्रतीकात्मक हैं, या इनमें छिपा है प्राचीन भारत का वास्तविक विज्ञान? अपना विचार नीचे जरूर साझा करें। कुरुवंश के सबसे छोटे पांडव सहदेव का जन्म जैसे ही हुआ, तभी से उनके भीतर असाधारण ज्ञान की शक्ति विद्यमान थी। कहा जाता है कि जब उन्होंने पहला फल ग्रहण किया, उसी क्षण उनके भीतर त्रिकाल का बोध जाग उठा। उन्हें भूत, वर्तमान और आने वाले हर युग की घटनाओं का साक्षात्कार हो गया। अब सहदेव केवल एक मानव नहीं रहे, वे त्रिकालदर्शी बन चुके थे। हर युद्ध, हर मृत्यु और हर विजय की कहानी उन्हें पहले से ज्ञात थी, परंतु यह ज्ञान वरदान कम और अभिशाप अधिक सिद्ध हुआ। सहदेव जानते थे कि आगे चलकर एक भयंकर युद्ध होगा, महाभारत, जिसमें उनके ही कुल का विनाश तय है। वे चाहें तो इसे रोक सकते थे, पर भाग्य की रचना बदलना किसी के वश में नहीं था। कथाओं में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सहदेव को चेताया था, तुम भविष्य देख सकते हो, पर उसे बदलने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। यदि तुमने किसी को यह रहस्य बताया, तो उसी क्षण तुम्हारा अंत हो जाएगा। इसलिए सहदेव ने सब कुछ जानते हुए भी मौन रहना चुना। उन्होंने अपने ज्ञान को हृदय में गहराई से छिपा लिया। सहदेव न केवल भविष्य वेदता थे, बल्कि ज्योतिष, गणित और काल गणना में भी विलक्षण निपुण थे। वे नक्षत्रों की गति देखकर बता सकते थे कि कौन सा क्षण मंगलमय है और कौन सा विनाशकारी। जब युद्ध का समय निकट आया, तो शकुनी और दुर्योधन को यह रहस्य पता चला कि सहदेव को संपूर्ण काल का ज्ञान है। उन्होंने सोचा, यदि हम उससे युद्ध का शुभ मुहूर्त जान लें, तो विजय हमारी होगी। इसलिए दुर्योधन स्वयं सहदेव के पास पहुंचा और बोला, हे सहदेव, तुम सत्यवादी हो। केवल इतना बताओ कि किस दिन युद्ध प्रारंभ करने से कौरवों की जीत सुनिश्चित हो। यह पल सहदेव के लिए अत्यंत कठिन था। एक ओर था धर्म का पथ और दूसरी ओर अपने ही कुल के शत्रु। फिर भी सहदेव ने धर्म का पालन किया और निष्पक्ष उत्तर दिया, यदि युद्ध अमावस्या के दिन प्रारंभ किया जाए, तो कौरवों की विजय निश्चित है। पर जब श्री कृष्ण को यह बात ज्ञात हुई, तो उन्होंने सूर्य और चंद्र को इस तरह स्थापित कर दिया कि उस दिन कृत्रिम अमावस्या का दृश्य बन गया। दुर्योधन ने उसे वास्तविक समझकर युद्ध शुरू किया और इस प्रकार असली शुभ मुहूर्त निकल गया। इस तरह सहदेव का ज्ञान तो सत्य रहा, पर धर्म की रक्षा भी हो गई। महाभारत के महायुद्ध से पहले पांडवों ने विजय की कामना से मां काली की आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी विजय तभी संभव है जब कोई वीर योद्धा स्वेच्छा से अपने प्राण इस धर्म युद्ध के लिए अर्पित करे। सभा में सन्नाटा छा गया। कोई भी इतना साहसी नहीं था कि स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार करे। तभी अर्जुन के पुत्र इरावण आगे बढ़े। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए मेरे जीवन की आवश्यकता है, तो मैं अपना बलिदान देने को तत्पर हूं। उनकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। युद्ध के प्रारंभ से पहले ही एक पुत्र स्वयं को धर्म के यज्ञ में समर्पित करने को तैयार था। लेकिन इरावण ने देवी से एक विनम्र निवेदन किया, माता, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मृत्यु से पहले मेरा विवाह हो जाए।
ताकि मैं अधूरा न जाऊं। यह सुनकर सब असमंजस में पड़ गए। कौन कन्या ऐसे वर से विवाह करेगी जो अगले ही क्षण मृत्यु को प्राप्त होगा? तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इरावण, तुम्हारी यह इच्छा व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं स्वयं इसे पूर्ण करूंगा। फिर उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और कोमल स्त्री स्वरूप में। उसी रूप में भगवान श्री कृष्ण ने इरावण से विवाह किया। विवाह पूर्ण विधि विधान और मंगल मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। फूलों से सजे मंडप में स्वयं भगवान ने एक भक्त के लिए पति का रूप स्वीकार किया। अगले दिन धर्म की विजय के लिए इरावण ने मां काली की आराधना कर अपने प्राण अर्पित कर दिए। जब इरावण का बलिदान हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी स्वरूप में एक सच्ची विधवा की भांति शोक मनाया। उन्होंने अपने बाल खोले, आभूषण उतारे और कंगन तोड़ दिए। स्वयं भगवान के आंसू देखकर पूरा वातावरण करुणा से भर गया। कहा जाता है कि आज भी किन्नर समाज इरावण को अपना पति और रक्षक देवता मानता है। हर वर्ष तमिलनाडु के कुवगम गांव में अप्रैल मई के महीनों में यह परंपरा निभाई जाती है। 15 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में पहले दिन हजारों किन्नर अरावण स्वामी से प्रतीकात्मक विवाह करती हैं और अगले दिन वे विधवा स्वरूप धारण कर शोक मनाती हैं, कंगन तोड़ती हैं, सिंदूर पोंछती हैं और विलाप करती हैं, जैसे स्वयं मोहिनी कृष्ण ने किया था। यह परंपरा आज भी याद दिलाती है कि भक्ति, प्रेम और समर्पण जाति, रूप या समय की सीमाओं से परे है। दोस्तों, अगर आपको यह पवित्र कथा ज्ञान और भक्ति से भर देने वाली लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी उस अदृश्य लोक के बारे में सुना है जिसे शंभाला कहा जाता है? कथाओं में इसे ऐसी भूमि बताया गया है जहां आज भी चिरंजीवी अश्वत्थामा जीवित हैं। लेकिन सवाल यह है, उस स्थान के निवासी हजारों वर्षों तक बिना वृद्ध हुए कैसे जीवित रहते हैं? कहा जाता है वहां एक दिव्य रत्न छिपा है, चिंतामणि पत्थर, जिसके रहस्यों को जानने की लालसा कभी हिटलर तक को थी। क्या यही वह शक्ति है जिसने भगवान विष्णु को अपने कल की अवतार के लिए इस स्थान को चुनने पर विवश किया? और क्या वाकई वहां के लोग टेलीपैथी, ऊर्जा नियंत्रण और समय यात्रा जैसी रहस्यमयी विद्या में निपुण थे? आज हम इन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी यात्रा में जो आपको शंभाला की अदृश्य दुनिया में ले जाएगी। साल था 2013, जब इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम तिब्बत की बर्फीली घाटियों में उतरी। उनका लक्ष्य था उन प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों को ढूंढना जो कभी धरती पर अद्भुत वैभव का प्रतीक थीं। यहीं उन्हें मिला एक रहस्यमयी साम्राज्य, गुग्गे किंगडम, एक ऐसा राज्य जो 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच अपनी चरम समृद्धि पर था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बर्फ से ढके उस निर्जन क्षेत्र में अचानक 1 लाख लोग कैसे बस गए, और फिर एक ही रात में बिना किसी युद्ध, महामारी या आपदा के पूरा साम्राज्य गायब कैसे हो गया? इतिहास अब तक इस रहस्य का उत्तर नहीं दे सका। स्थानीय लोक कथाओं में कहा गया है कि गुग्गे की समृद्धि का रहस्य शंभाला नगरी से जुड़ा था। राजा से जब पूछा गया कि उन्होंने रेगिस्तान जैसी भूमि को स्वर्ण नगरी में कैसे बदल दिया, तो वे केवल मुस्कुराकर कहते, यह शंभाला का आशीर्वाद है। लेकिन 1673 में जब लद्दाख के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण किया तो उसकी सेना ने जो देखा उसे सब सन्न रह गए। पूरा नगर खाली था, एक भी मनुष्य नहीं। महलों के नीचे फैली सुरंगें जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थीं। कुछ सुरंगों में हाल के मानव गतिविधियों के संकेत मिले। कहा गया कि गुग्गे के लोग शंभाला के साधकों की मदद से एक गुप्त आयाम में प्रवेश कर गए, जहां समय रुक जाता है और मृत्यु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। खोजकर्ताओं ने उन सुरंगों में उतरने का साहस किया, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ खामोशी और रहस्यमय प्रतीक मिले। अंततः उनकी यात्रा उन्हें हिमालय की गहराइयों तक ले गई, जहां वे सुरंगें कैलाश पर्वत की दिशा में जाती थीं। कैलाश, जिसे स्वयं भगवान शिव का निवास कहा जाता है, जहां भौतिक विज्ञान भी अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में हमने अनगिनत घंटे रिसर्च और मेहनत में लगाए हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसे ही और रहस्यमय विषयों की खोज के लिए प्रेरित करेगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कहीं छिपा है शंभाला, एक ऐसा लोक जो किसी नक्शे पर नहीं
बल्कि चेतना के आयाम में मौजूद है। कभी इसे ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या शंग्रीला भी कहा गया। सदियों से यह स्थान योगियों, तपस्वियों और रहस्यवादियों का केंद्र रहा है। आधुनिक उपग्रह तकनीकें, जीपीएस या ड्रोन मैपिंग, कुछ भी इस लोक का पता नहीं लगा सका। जैसे वह स्थान हमारे भौतिक जगत की सीमाओं से परे किसी अन्य स्तर पर विद्यमान हो। कहते हैं, जब मानवता स्वयं को विनाश के कगार पर पाएगी, तभी शंभाला के द्वार पुनः खुलेंगे और वहीं से कल की अवतार पृथ्वी पर अवतरित होंगे। क्या यह केवल पौराणिक कथा है, या वास्तव में कहीं बर्फ के पार एक ऐसा लोक है जहां समय थम चुका है और आत्मा अमर हो गई है? यह रहस्य अब भी उतना ही गहरा है जितनी हिमालय की नीरव चोटियां। कहते हैं, कहीं दूर हमारी झांत दुनिया की सीमाओं के पार एक ऐसा लोक विद्यमान है, शंभाला। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी आयामिक सत्ता है जो समय और भौगोलिक सीमाओं से परे अस्तित्व रखती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अमर योद्धा जैसे अश्वत्थामा और हनुमान आज भी इसी दिव्य भूमि में वास करते हैं। यहाँ के निवासी केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि अत्यंत जागरूक और उन्नत चेतना वाले माने जाते हैं। उनके पास ऐसी विद्याएं और तकनीकें हैं जिनकी कल्पना आज का विज्ञान भी नहीं कर सकता। कहा जाता है, शंभाला के लोग समय यात्रा, टाइम ट्रैवल, दूरसंचार, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और अंतरिक्षीय प्राणियों, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स से संवाद की क्षमता रखते हैं। ये कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक बहुआयामी ऊर्जा लोक, मल्टी डायमेंशनल रियल्म है, जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध और चेतना अत्यंत उच्च स्तर पर हो। तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र में शंभाला का विशेष उल्लेख मिलता है। वहीं हिंदू पुराणों में इसे एक दिव्य राज्य बताया गया है, ऐसा लोक जहां सत्य, ज्ञान और शांति का शासन है। शंभाला केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है, जो हमें भीतर झांकने और अपनी आत्मा के उच्चतम स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। प्राचीन भविष्यवाणियों में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर धर्म का क्षय और अधर्म का विस्तार चरम पर पहुंचेगा, तब शंभाला से एक महायोद्धा प्रकट होगा। वही योद्धा अधर्म का अंत कर सत्य युग की पुनः स्थापना करेगा। कुछ तिब्बती ग्रंथों और जांग झूम संस्कृति के रहस्यों में उल्लेख मिलता है कि शंभाला वह स्थान है जहां समय स्थिर हो जाता है और आत्मा को मुक्ति का द्वार प्राप्त होता है। यही वह पवित्र भूमि है जहां भविष्य में कल की अवतार का जन्म होने की भविष्यवाणी की गई है। वह दिव्य शक्ति जो कलयुग के अंधकार का अंत करेगी। संस्कृत में शंभ का अर्थ है शांति और आला का अर्थ है आवास, अर्थात शंभाला शांति का निवास। तिब्बत की एक प्राचीन रहस्यमयी पुस्तक में एक गुप्त मानचित्र वर्णित है, जिसमें प्राचीन सभ्यताओं जैसे फारस, बेबीलोन और यहूदी प्रदेशों के साथ शंभाला का भी संकेत मिलता है। जैसे यह स्थान मानव सभ्यता की सबसे गूढ़ कड़ी हो। दुनिया के प्राचीनतम मानचित्रों में एक ऐसा भी मानचित्र बताया गया है जिसमें धरती के बीचों बीच छिपी एक रहस्यमयी सभ्यता का उल्लेख मिलता है। तिब्बत के बोन संप्रदाय ने इसे जीवन के स्रोत और चेतना का केंद्र माना है। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में लिखे गए एक दुर्लभ तिब्बती ग्रंथ में शंभाला को स्पष्ट रूप से एक मानचित्र के रूप में दर्शाया गया था। एक ऐसा नक्शा जिसकी उम्र लगभग 2000 वर्ष मानी जाती है। पर शंभाला को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक चेतना का आयाम कहा गया है, जिस तक पहुंचना केवल गहन साधना, ध्यान और अंतर्ज्ञान के माध्यम से संभव है। अब आगे बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जहां से शंभाला की धार्मिक उत्पत्ति आरंभ होती है। कौन से धर्म में इसका उल्लेख मिलता है और किन ग्रंथों में इसके दिव्य रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है? महाकाव्यों में वर्णित शंभाला कोई सामान्य राज्य नहीं, बल्कि एक अदृश्य और दिव्य लोक है, जहां प्राचीन कालचक्र मंडल, ऊर्जावान पिरामिडीय संरचनाएं और आयुर्वेद से जुड़े अनेक रहस्यों का भंडार छिपा है। कथाओं के अनुसार शंभाला के प्रथम राजा सुचंद्र ने एक 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण कराया था। उस पर्वत की दीवारें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती थीं और उनकी छाया में आर्षि मुनि ध्यान साधना किया करते थे। ये वही भूमि थी जहां के निवासी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक दृष्टि से पूर्ण थे, जहां ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम होता था। तिब्बती बौद्ध परंपरा में शंभाला को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह केवल एक शहर नहीं, बल्कि करुणा,
शांति और दिव्यता की एक उन्नत चेतना का प्रतीक है। कालचक्र तंत्र, जो बौद्ध धर्म का सबसे रहस्यमय और गूढ़ ग्रंथ है, शंभाला का विस्तृत वर्णन करता है। यह ग्रंथ समय, ब्रह्मांड और चेतना के रहस्यमय स्तरों को खोलता है। इसी में उल्लेख मिलता है कि जब संसार में अज्ञान, हिंसा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब शंभाला से अंतिम राजा रुद्रचक्रण प्रकट होंगे। वे धर्म की ज्योति लेकर अधर्म का अंत करेंगे और एक नए युग, सत्य के युग की स्थापना करेंगे। बौद्ध धर्म में एक अत्यंत रहस्यमय अनुष्ठान, कालचक्र दीक्षा, शंभाला से सीधे जुड़ा हुआ माना जाता है। यह दीक्षा साधकों को उस अदृश्य दिव्यता से जोड़ती है जो शंभाला की मूल अवधारणा का केंद्र है। शंभाला को एक ऐसी दिव्य नगरी माना जाता है जहां तांत्रिक ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनंत स्रोत विद्यमान है। कालचक्र तंत्र स्वयं समय, ब्रह्मांड और आत्मा के संतुलन का प्रतीक है। अब देखते हैं कि हिंदू धर्म में शंभाला की भूमिका क्या है और यह भगवान विष्णु के अंतिम अवतार से कैसे जुड़ती है। हिंदू परंपराओं में भी शंभाला को अत्यंत पवित्र नगरी कहा गया है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में यही वह स्थान होगा जहां भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। इस दिव्य भविष्यवाणी का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और विशेष रूप से कल्कि पुराण में मिलता है। यानी शंभाला वह रहस्यमयी भूमि जहां से एक नई चेतना, एक नया युग और एक नई मानवता का आरंभ होगा। कहा जाता है कि जब धरती पर कलयुग अपने चरम पर होगा, तब विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। यह भविष्यवाणी इस बात की गवाही देती है कि शंभाला कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी अलौकिक नगरी है जिसका उल्लेख अनेक धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। अगर आपको गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन से भरी डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है, तो अपनी राय हमें जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। आने वाले अध्याय में हम जानेंगे कि शंभाला की खोज के लिए इतिहास में लोगों ने किस हद तक प्रयास किए। कुछ ने हिमालय की बर्फीली चोटियां पार की, तो कुछ ने तिब्बत की गहराई में उतरकर उस अदृश्य लोक की झलक पाने की कोशिश की। लेकिन क्या वास्तव में किसी ने इस रहस्यमय नगरी को देखा? क्या शंभाला कोई भौतिक स्थान है जहां पहुंचना संभव है, या फिर यह केवल एक चेतना का आयाम है जो हमारे भीतर ही विद्यमान है? इतिहास इस सवाल का उत्तर ढूंढने वाले असंख्य अभियानों का साक्षी रहा है। अनेक खोजकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने इस दिव्य भूमि के दर्शन किए, लेकिन कोई भी प्रमाण आज तक निर्णायक नहीं मिला। इन्हीं साहसी अन्वेषकों में से एक थे निकोलस रॉयरिक, एक रूसी कलाकार, लेखक, पुरातत्ववेत्ता और रहस्यवादी विचारक। सन 1920 के दशक में उन्होंने शंभाला की खोज के लिए एक ऐसी यात्रा शुरू की जो केवल भौगोलिक नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक थी। रॉयरिक का मानना था कि शंभाला केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक पवित्र चेतन क्षेत्र है जिसे विभिन्न धर्मों में परम लोक या दिव्य धरा के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने महीनों तक तिब्बत की दुर्गम घाटियों और हिमालय की कठोर परिस्थितियों में भ्रमण किया, मानो किसी अदृश्य ऊर्जा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हों। कहा जाता है कि शंभाला तक पहुंचना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। यह यात्रा समय और भौगोलिक सीमाओं से परे हिमालय की गहराइयों में छिपी एक अनदेखी दुनिया की ओर ले जाती है। प्रसिद्ध चित्रकार निकोलस रोएरिख ने लिखा था, यह नगरी हमारी भौतिक दृष्टि से कहीं गहराई में विद्यमान है। जब वे तिब्बत की रहस्यमयी घाटियों से होकर गुजरे तो उनके भीतर एक अवर्णनीय शक्ति का संचार हुआ। 5 अगस्त 1927 की एक सुबह उन्होंने आकाश में एक अजीब सी चमकती अंडाकार वस्तु को उड़ते हुए देखा। वह क्षण उनके जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव बन गया, जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। रोएरिख का विश्वास था कि उस क्षण उन्होंने शंभाला की दिव्य उपस्थिति को साक्षात अनुभव किया। कहा जाता है, इस पवित्र नगरी को केवल वही आत्मा देख सकती है जिसका मन निर्मल हो और जिसकी चेतना उच्चतम स्तर पर जागृत हो। कहा जाता है कि शंभाला वह स्थान है जहां मानव चेतना अपनी सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। यह कोई साधारण नगरी नहीं बल्कि एक स्वर्ण युगीन सभ्यता का प्रतीक है, जहां हर दिशा में ज्ञान, शांति और चेतना का साम्राज्य व्याप्त है। यह वह केंद्र है जो आने वाले युगों में मानवता के मार्गदर्शन का स्रोत बनेगा।
प्रसिद्ध अन्वेषक निकोलस रॉयरिच ने अपनी किताबों इन सर्च ऑफ द न्यू एरा और अल्टाई हिमालया ए ट्रैवल डायरी में इस रहस्यमय यात्रा का विस्तृत वर्णन किया है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में शंभाला को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था कहा गया है, जहां सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा परम सत्य के साथ विलीन हो जाती है। अब बात करते हैं उस रहस्यमय चिंतामणि रत्न की, जिसके चारों ओर अनगिनत कथाएं बुनी गई हैं। यह कोई साधारण रत्न नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों और दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे देवताओं से जुड़ा अलौकिक प्रतीक बताया गया है। रॉयरिच का विश्वास था कि यही रत्न शंभाला के रहस्यों की कुंजी हो सकता है। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने कई अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया। उन्होंने लिखा कि यह पत्थर न केवल मानव चेतना को ऊंचा उठा सकता है बल्कि संपूर्ण मानव जाति को एक नए युग की ओर अग्रसर करने की क्षमता रखता है। लेकिन रहस्यों की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब चलते हैं एक ऐसी झील की ओर जो डर, रहस्य और जिज्ञासा का संगम है। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से करीब 16,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील, जिसे लोग कंकालों की झील के नाम से जानते हैं। यह झील अपने भीतर एक अजीब सन्नाटा समेटे हुए है। न यहाँ कोई मछली है, न कोई जीव, सिर्फ बिखरे पड़े हैं सैकड़ों मानव कंकाल। हर साल अनगिनत यात्री इस रहस्यमयी झील की ओर आकर्षित होते हैं, पर वैज्ञानिक अब तक इसके रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। 2019 में हुए डीएनए परीक्षणों ने चौंका देने वाला सच उजागर किया। यह लोग एक ही समय के नहीं थे बल्कि लगभग 1000 वर्षों के अंतराल में मरे थे। कई खोपड़ियों पर गहरी चोटों के निशान पाए गए, जिससे यह प्रश्न उठा, क्या यहां किसी नरसंहार की कहानी छिपी है? और भी रोचक बात यह थी कि इन कंकालों में कुछ दक्षिण एशिया से थे, जबकि कुछ चीन और कोरिया से संबंधित पाए गए। अब सवाल उठता है, इतनी ऊंचाई पर यह लोग क्यों और कैसे पहुंचे? कुछ मान्यताओं के अनुसार ये लोग शायद शंभाला की खोज में निकले तीर्थयात्री थे, जो रास्ते में यति, उस रहस्यमय हिम मानव के शिकार बने। कहा जाता है कि यति कैलाश पर्वत के गुप्त क्षेत्रों में रहता है और वही शंभाला का रक्षक है। क्या यह संभव है कि इन यात्रियों ने शंभाला तक पहुंचने की कोशिश की और यति ने उनकी रक्षा की परीक्षा ले ली? हालांकि अब तक यति के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, फिर भी तिब्बत और नेपाल के कई लोग इसके देखे जाने का दावा करते हैं। अब नजर डालते हैं एक और रहस्यमयी हस्ती पर, हेलेना ब्लाउस्की। यह नाम आधुनिक अध्यात्म की दुनिया में अत्यंत प्रभावशाली रहा है। वे एक रूसी दार्शनिक और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक थीं। ब्लाउस्की ने शंभाला को एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में देखा, एक ऐसा स्थान जो भौतिक नहीं बल्कि उच्च आयामों में स्थित है, जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिन्होंने अपनी चेतना को पूर्ण रूप से जागृत कर लिया है। उनकी मान्यता थी कि जब मानव अपनी सीमित बुद्धि और अहंकार को पीछे छोड़ देता है, तभी वह उस दिव्य आयाम शंभाला की अनुभूति कर सकता है। कई रहस्यवादियों ने यह सिद्ध किया है कि शंभाला कोई कल्पना नहीं बल्कि एक गूढ़ ब्रह्मांडीय सत्य है, जिसकी कुंजी संभवतः चिंतामणि रत्न के रहस्यों में छिपी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शंभाला कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक ऐसी सूक्ष्म चेतना का केंद्र है जिसे वही अनुभव कर सकता है जिसकी आत्मा और मन पूर्णतः निर्मल हों। प्रसिद्ध गूढ़ दार्शनिक हेलेना ब्लावात्स्की ने अपने अनुभवों में शंभाला को एक आदर्श आत्मिक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया। उनके अनुसार यह वह अदृश्य लोक है जहां महान आत्माएं और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं, जो संसार के विकास को अप्रत्यक्ष रूप से दिशा देते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में ब्लावात्स्की लिखती हैं कि शंभाला से ही विश्व में ज्ञान, ऊर्जा और संतुलन का प्रवाह होता है। यही वह केंद्र है जहां से मानवता को बार बार नया प्रकाश मिलता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जब भी धरती पर अराजकता या अधर्म बढ़ता है, शंभाला की शक्तियां स्वयं सक्रिय होकर विश्व में साम्य स्थापित करती हैं। परंतु यह रहस्य केवल आध्यात्मिक साधकों तक सीमित नहीं रहा। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में इस विषय ने एक भयावह मोड़ लिया, जब नाजी शासन और स्वयं एडोल्फ हिटलर ने इस अदृश्य नगरी के रहस्यों की खोज शुरू की। हिटलर और उसकी गुप्त संस्था एसएस के प्रमुख हाइनरिक हिमलर को विश्वास था कि शंभाला और अघरता जैसी
प्राचीन नगरियों में वह गुप्त शक्ति छिपी है जो उन्हें विश्व विजेता बना सकती है। इसी विश्वास के चलते 1938 में नाजियों ने अर्नस्ट शेफर के नेतृत्व में तिब्बत की ओर एक रहस्यमय अभियान भेजा। आधिकारिक तौर पर इसे वैज्ञानिक अन्वेषण कहा गया, लेकिन असल उद्देश्य था शंभाला के रहस्य तक पहुंचना और उस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करना जिसे वे सुपर रेस के निर्माण की चाबी मानते थे। कहा जाता है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल तिब्बत की भूमि, संस्कृति और जैव विविधता का अध्ययन करना नहीं था। इसके पीछे एक और गहरी खोज छिपी थी। संभाला, उस अदृश्य नगरी की तलाश जहां मानसिक शक्तियों और प्राचीन तकनीकों के रहस्य सुरक्षित माने जाते हैं। हिमालय की असीम गहराइयों में एक ऐसी दुनिया की खोज की जा रही थी जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है, जहां केवल चेतना का अस्तित्व है और भौतिक संसार का कोई अर्थ नहीं। लेकिन यह रहस्यमयी यात्रा कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। नाजियों का यह गुप्त मिशन रहस्य के आवरण में ही समाप्त हो गया। कुछ दस्तावेज बाद में गुप्त रखे गए जिनमें संभाला से जुड़ी संभावित सूचनाएं छिपी होने की बात कही जाती है। यहीं से एक नया प्रश्न उठता है, क्या संभाला वास्तव में कोई भौतिक स्थान है जो कहीं हिमालय की परतों के भीतर छिपा हुआ है, या फिर यह एक आध्यात्मिक लोक, एक चेतन अवस्था है जिसे केवल वे ही देख सकते हैं जो आत्मिक रूप से पूर्ण जागृति तक पहुंचे हों। इन खोजों ने जितना उजागर किया उससे कहीं अधिक रहस्य जन्म दिए। इतना तो स्पष्ट है कि संभाला का रहस्य आज भी उसी गहराई में दफन है जहां केवल सच्चे साधक ही प्रवेश कर सकते हैं। कहते हैं संभाला कोई साधारण नगरी नहीं थी, यह एक ऐसी प्राचीन सभ्यता का केंद्र थी जो तकनीक और अध्यात्म दोनों में आज की दुनिया से बहुत आगे थी। यहाँ के लोग न केवल दीर्घायु थे बल्कि अपनी चेतना को इस स्तर तक विकसित कर चुके थे कि वे ब्रह्मांड की शक्तियों से संवाद कर सकें। कुछ कथाओं के अनुसार संभाला के निवासी अन्य लोकों और सभ्यताओं, यहाँ तक कि एलियंस से भी संपर्क स्थापित करने में सक्षम थे। वे यह कार्य किसी यंत्र से नहीं बल्कि अपने मानसिक कंपन और चेतन शक्ति से करते थे। शायद इसलिए संभाला आज भी एक ऐसी पहेली है जिसे केवल वही सुलझा सकता है जो आत्मा, विज्ञान और रहस्य तीनों के संगम को समझने की क्षमता रखता हो। भौतिक रूप से यह अध्याय जितना रोमांचक है उतना ही हमारे सोचने के दृष्टिकोण को चुनौती देने वाला भी है। शंभाला की सबसे रहस्यमय तकनीकों का केंद्र था चिंतामणि रत्न। यह कोई साधारण रत्न नहीं था, इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक केंद्र माना जाता था। तिब्बती और हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है जिसमें कहा गया है कि यह रत्न इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ आत्मिक चेतना को भी सक्रिय कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई योगी इस रत्न के संपर्क में आता तो उसकी मानसिक शक्तियां अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती थीं। ऐसे साधक टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते थे, वस्तुओं को अपनी सोच से हिला सकते थे और संवाद कर सकते थे। शंभाला के पास उड़न तकनीकें भी थीं जिन्हें आज के युग में लोग यूएफओ या एलियन जहाजों के रूप में समझते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये विमान उनके लिए अंतरिक्ष में यात्रा करने का साधन थी। साधक न केवल पृथ्वी के बाहर जा सकते थे बल्कि अन्य ग्रहों की प्राणियों से भी संपर्क स्थापित कर सकते थे। तिब्बती ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि शंभाला के उच्च योगी आकाश मार्ग के माध्यम से ब्रह्मांड में भ्रमण करते थे, जैसे कि किसी दिव्य उद्देश्य पर हों। सबसे रहस्यमय तकनीक थी अमृता, एक ऐसा दिव्य अमृत जो उन्हें हजारों वर्षों तक जीवित रख सकता था। उनकी चिकित्सा और योग विज्ञान इतनी उन्नत थी कि वे जीवन की अवधि को नियंत्रित कर सकते थे। आधुनिक विज्ञान कहता है कि कोशिकाओं का क्षय मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन शंभाला के योगियों को यह भी झांक था कि उन्हें पुनर्जीवित कैसे किया जाए। आयुर्वेद और योग इस बात की पुष्टि करते हैं कि यदि शरीर और मन संतुलन में रहें तो जीवन काल को अत्यधिक लंबा किया जा सकता है। शंभाला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वहां के लोग किस ऊर्जा और मानसिक शक्ति का प्रयोग करते थे। चिंतामणि रत्न, उड़नयान, अमृता और दिव्य योग, ये सभी तकनीकें आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब कोई सच्चा साधक आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलता है तभी शंभाला के द्वार उसके लिए खुलते हैं। ऐसा माना जाता है कि शंभाला की प्राचीन सभ्यता के पास अद्भुत ज्ञान और प्रौद्योगिकियां थीं जो आज के आधुनिक विज्ञान की कल्पना से परे हैं। कहा जाता है कि वे दिव्य निवासी इन शक्तियों का उपयोग करके बाहरी लोकों यानी एलियंस से संपर्क करते थे और अब
इस रहस्यमय यात्रा के अंतिम चरण में हम उस प्रश्न का उत्तर खोजने वाले हैं जिसने सदियों से रहस्य की परतों में छिपा रखा है। शंभला वास्तव में कहां स्थित है? गहन शोध और प्राचीन दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर हम उन स्थानों की पड़ताल करेंगे जिन्हें शंभाला की संभावित नगरी माना गया है। क्या यह रहस्यमय शहर हिमालय की कठिन और बर्फ से ढकी घाटियों में छिपा हुआ है, या इसके संकेत हमें किसी और ही आयाम की ओर ले जाते हैं? पुराने ग्रंथों में शंभाला की तुलना एक विशाल कमल के फूल से की गई है। इसके 8 पंखुड़ियां अलग अलग क्षेत्रों का प्रतीक हैं, जिनके चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियां फैली हुई हैं। इन पंखुड़ियों के बीच घनी हरी भरी पहाड़ियों की घाटियां हैं और उनके बीच से बहती है शंभाला नदी, जो इस नगरी को जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करती है। कमल के फूल की पंखुड़ियों के बीचों बीच राजधानी कपाल स्थित है, जहां एक अद्भुत महल खड़ा है। यह महल साधारण नहीं है, यह सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजा हुआ है और इसे शंभाला की समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। नीलम, पन्ना और मोतियों से बने महलों की रोशनी इतनी तेज थी कि वह दूर से देखने पर स्वर्गलोक जैसा प्रतीत होता। समय समय पर कई खोजकर्ता, साधु और विद्वान इस रहस्यमयी नगरी की तलाश में निकले। कुछ यात्रियों ने तो अपने अनुभवों में बताया कि वहां का दृश्य मानो किसी दिव्य संसार का हिस्सा हो। कुछ विद्वानों और शोधकर्ताओं का मानना है कि शंभाला तिब्बत के रहस्यमय क्षेत्रों में स्थित है, जबकि कुछ इसे कैलाश पर्वत के पश्चिमी हिस्से में खोजते हैं। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार यह दिव्य भूमि केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए खुलती है जिनका मन शुद्ध, हृदय पवित्र और चेतना पूरी तरह जागृत हो। शंभाला का सही भौगोलिक स्थान आज भी रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन इसका रहस्य केवल भौगोलिक नहीं है। यह हमारी चेतना, आत्मा की खोज और हमारे भीतर छिपी अज्ञात दुनिया की ओर सफर का प्रतीक भी है। शंभाला हमें बार बार याद दिलाती है कि ब्रह्मांड की सीमाएं वहीं खत्म नहीं होती जहां हमारी आंखें थम जाती हैं। ये नगरी उस अनदेखी और अनंत दुनिया की खोज के लिए प्रेरणा देती है जो हमारे भीतर कहीं छिपी हुई है। तो मित्रों, यही थी शंभाला की रहस्यमय कहानी। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री रोचक लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ऐसी और रहस्यपूर्ण यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम किसी नए रहस्य की खोज करें, आप हमारे साथ हों। फिर मिलेंगे एक नई, अद्भुत और रहस्यमय यात्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत। क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की बर्फ से ढकी चट्टानों के बीच कहीं ऐसे 7 अदृश्य द्वार छिपे हैं जिनकी रक्षा स्वयं अमर योद्धा करते हैं? इन द्वारों का कोई उल्लेख किसी नक्शे में नहीं मिलता और उनका मार्ग केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे मन से भक्ति, त्याग और आत्मज्ञान की अग्नि परीक्षा देने को तैयार हों। एक युवा शोधकर्ता की खोज ने इन 7 रहस्यमय द्वारों के रहस्य का पर्दा उठाना शुरू किया है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वह उन 7 दिव्य मार्गों को पार कर पाएगा, या किसी ऐसे सत्य से सामना होगा जो मानव इतिहास की नींव हिला देगा? यह केवल कथा नहीं, यह आत्मा के पुनर्जन्म और चेतना के जागरण की यात्रा है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए हिमालय के 7 रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। हिमालय, देवभूमि का सबसे छिपा अध्याय। हिमालय केवल बर्फीले पहाड़ों और वन्य प्रदेशों का क्षेत्र नहीं है। यह वह पवित्र भूमि है जहां अनगिनत ऋषियों, साधकों और योगियों ने अपने जीवन का सत्य पाया। इन घाटियों की निस्तब्धता में ऐसी शांति है जो आत्मा के सबसे गहरे कोणों तक उतर जाती है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, हिमालय केवल पर्वत नहीं, देवताओं का निवास है। यहां समय का कोई बंधन नहीं, जीवन और मृत्यु दोनों एक ही श्वास में समाये हैं। इन्हीं दिव्य वादियों के भीतर छिपी है एक पुरातन कथा, 7 दिव्य द्वारों की, जिन तक केवल वही आत्माएं पहुंच पाती हैं जो भक्ति, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प रखती हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों में इन द्वारों का उल्लेख मिलता है, परंतु यह द्वार केवल भौतिक नहीं है, ये आत्मा की परख है, जहां हर द्वार एक नया सत्य उजागर करता है। इनकी रक्षा 7 अमर प्रहरी करते हैं। हनुमान, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, राजा बलि और ऋषि मार्कंडेय। इनका उद्देश्य एक ही है, इन द्वारों की दिव्य ऊर्जा किसी अधर्म के हाथों में न जाए। एक युवा खोजकर्ता की यात्रा। आज के वैज्ञानिक युग में भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर प्रयोगशालाओं में नहीं मिलते।
ऐसे ही प्रश्नों ने एक युवा शोधकर्ता आदित्य को भीतर तक झकझोर दिया। उसे हमेशा प्राचीन ग्रंथों और रहस्यपूर्ण शास्त्रों में दिलचस्पी रही और एक दिन उसे एक दुर्लभ पांडुलिपि का अंश मिला, गुप्त शास्त्र, जो अधूरा था, लेकिन उसकी पंक्तियां मानव सभ्यता की समझ को चुनौती देने वाली थीं। उस ग्रंथ में हिमालय के 7 गुप्त द्वारों का उल्लेख था और साथ ही यह भी बताया गया था कि हर द्वार खोलने के लिए एक आध्यात्मिक कुंजी चाहिए। त्याग, निष्ठा, साहस, ज्ञान, करुणा, समर्पण और आत्मबोध। आदित्य समझ गया, यह सिर्फ खोज नहीं, एक साधना है। पहला संकेत, काशीपुर पांडुलिपि में मिले संकेत उसे ले गए एक दूरस्थ गांव, काशीपुर। गांव के लोग बाहरी व्यक्तियों से दूरी बनाए रखते थे। उनका विश्वास था कि यह भूमि देवताओं की जागृति से रक्षित है और यहां कोई बाहरी हस्तक्षेप विनाश को बुला सकता है। गांव से कुछ दूर एक प्राचीन मंदिर था, जिसकी दीवारों पर बने चिन्ह ठीक वही थे जो आदित्य ने गुप्त शास्त्र में देखे थे। जैसे ही उसने शिलालेख पढ़ना शुरू किया, उसके शरीर में एक तीव्र कंपन फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। लेकिन उसी क्षण उसे मिला पहला संकेत, सत्य की धारा नामक नदी का, जहां पहला द्वार छिपा था। पहली परीक्षा, सत्य की नदी, यह कोई साधारण नदी नहीं थी। कहा जाता है केवल वही इसे पार कर सकता है जिसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल और सत्यनिष्ठ हो। आदित्य ने ध्यान और संकल्प के साथ नदी में प्रवेश किया। जैसे ही उसने दूसरी ओर कदम रखा, एक पत्थर की शिला पर मंत्र अंकित था। मंत्र पढ़ते ही उसकी चेतना में गहरा शांति प्रवाहित होने लगी और तभी उसके सामने प्रकट हुए पहले रक्षक, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की परीक्षा, आत्मदर्पण। अश्वत्थामा ने कहा, यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो तो पहले अपने भीतर छिपे अंधकार का सामना करो। उनके संकेत पर एक शिला से प्रकाश फूटा और वह बदल गया आत्मदर्पण में, ऐना जो आत्मा को दिखाता है। आदित्य ने उसमें अपनी असफलताएं, भय और दोष देखे, लेकिन उसी में उसने अपने भीतर की प्रकाश ज्योति भी पाई। जब दर्पण का प्रकाश शांत हुआ, एक दिव्य स्वर गूंजा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। द्वार खुला और आदित्य ने प्रवेश किया एक गुफा में, जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा अंकित थी। ब्रह्मांड शून्य से नहीं, चेतना और पंच तत्व के संयोग से उत्पन्न हुआ है। जब वह बाहर निकला, अश्वत्थामा ने कहा, तुमने सत्य को स्वीकारा है, अब दूसरा द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आदित्य शेष 6 द्वारों की परीक्षा भी पार कर पाएगा? क्या वह उस रहस्य तक पहुंच सकेगा जो देवताओं और मनुष्यों की सीमाओं को मिटा देता है? क्योंकि यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, स्वयं से मिलन की है। हिमालय आज भी मौन है, पर उसकी चुप्पी में वह सत्य छिपा है जो आत्मा को मुक्त कर देता है। क्या आप तैयार हैं उस सत्य के द्वार पर दस्तक देने के लिए? हिमालय के 7 द्वार। दूसरा और तीसरा द्वार। हिमालय की बर्फीली घाटियों में आदित्य की यात्रा अब और कठिन होती जा रही थी। तेज ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक को जमा रही थी, फिर भी उसका कदम नहीं रुका। दूसरे द्वार तक पहुंचने का रास्ता उसे एक प्राचीन मंदिर से होकर ले गया, एक ऐसा मंदिर जो अब केवल टूटी दीवारों और समय की राख में बचा था। खंडहरों के बीच चलते हुए उसकी नजर एक दीवार पर उकेरे गए चिन्ह पर ठहर गई। वो कोई साधारण निशान नहीं था, बल्कि एक संकेत, एक ऐसी कुंजी जो आगे के मार्ग का रहस्य अपने भीतर छुपाए थी। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद आदित्य आखिरकार दूसरे द्वार के सम्मुख खड़ा था। वहां उसका सामना हुआ दूसरे रक्षक विभीषण से। उनका स्वर शांत था, लेकिन आंखों में रहस्य की गहराई थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम जान चुके हो कि शरीर और आत्मा का संबंध क्या है? यह द्वार केवल उसी के लिए खुलेगा जो यह समझ चुका है कि शरीर आत्मा का आवाज है, उसका स्वरूप नहीं। आदित्य मौन रहा, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। विभीषण ने संकेत किया, उस जलाशय में उतर जाओ, वही तुम्हें उत्तर देगा। लेकिन याद रखो, यह अनुभव हर कोई सह नहीं पाता। आदित्य ने ठंडे जल में डुबकी लगाई। क्षण भर में जैसे सारी इंद्रियां मौन हो गईं। पानी पारदर्शी था, मानो किसी और लोक का द्वार खुल गया हो। भीतर उसने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे विलीन हो रहा है और जो बचा है वह केवल एक प्रकाश है, स्वतंत्र, असीम, अमर। जब वह बाहर निकला, उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। विभीषण मुस्कुराए और द्वार खुल गया। दीवारों पर चमकते अक्षर कह रहे थे, जो शरीर को साधन समझे वही आत्मा को पहचानता है।
पर यह तो केवल शुरुआत थी। तीसरे द्वार की ओर बढ़ने से पहले विभीषण ने चेताया, अब तुम्हें मृत्यु के सत्य का सामना करना होगा। यह परीक्षा सबसे कठिन है। तीसरा द्वार, मृत्यु का रहस्य। हिमालय की नीरव घाटियों में आदित्य आगे बढ़ा। बर्फ का विस्तार और सन्नाटा मानो किसी अनकहे भय का संकेत दे रहा था। रास्ते में एक क्षण ऐसा आया जब उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा और उसकी अपनी सांसें। कुछ दूरी पर एक विशाल पत्थर के पास एक शांत व्यक्ति खड़ा था, कृपाचार्य, तीसरे द्वार के रक्षक। उन्होंने कहा, अब तक तुमने साहस दिखाया है, पर अब तुम्हें मृत्यु को देखना होगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने बिना बोले सिर झुका दिया। भीतर एक कंपन था, लेकिन दृढ़ता भी। कृपाचार्य ने हाथ उठाया और धरती से एक गुफा प्रकट हुई। इसमें प्रवेश करो, उन्होंने कहा। यह तुम्हें तुम्हारे अंत का साक्षात्कार कराएगी। समझ पाओगे कि मृत्यु अंत नहीं, रूपांतरण है। आदित्य गुफा में गया। अंधकार घना था, लेकिन कुछ ही पलों में दृश्य बदलने लगे। वह अपने बचपन के घर में था। उसकी मां मुस्कुरा रही थी और फिर अचानक दृश्य टूटा। पिता की मृत्यु का वह क्षण सामने था। वह खुद को रोते हुए देख रहा था। फिर सबसे भयावह दृश्य आया। वह खुद को मरते हुए देख रहा था। शरीर ठंडा, सांस रुकती हुई, और तभी भीतर एक अनसुनी आवाज गूंजी, मृत्यु अंत नहीं, मुक्ति है। एक उजाला फैला और उसने अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त होकर ऊपर उठते देखा। एक अनोखी शांति, एक नई शुरुआत। जब वह गुफा से बाहर आया, दीवारों पर उकेरे गए मंत्र चमक उठे। जो मृत्यु को समझ ले वही जीवन को जान पाता है। कृपाचार्य ने कहा, तुमने तीसरा द्वार पार कर लिया है, अब चौथे की तैयारी करो। आगे जो है वह समय और स्थान की सीमाओं से परे है। आदित्य की आंखों में अब भय नहीं, बल्कि एक नई समझ की चमक थी। वह हिमालय की बर्फीली हवाओं में अपने अगले रहस्यमय पड़ाव की ओर बढ़ चला, जहां उसे खुद से और शायद परम सत्य से सीधा सामना करना था। जब आदित्य उस अंधेरी खाई के किनारे पहुंचा, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि यह कोई साधारण खाई नहीं है। यह उसके भीतर छिपे भय का प्रतीक है, जिसे वह वर्षों से अपने साथ ढोता आ रहा था। जैसे जैसे उसने अपने डर को छोड़ना शुरू किया, खाई सिमटती चली गई। हर कदम के साथ उसका मन हल्का होता गया, मानो उसके अस्तित्व की परतें उतर रही हों। अंततः जब उसने अंतिम भय को भी छोड़ दिया, तो वह पार पहुंच गया। उसके सामने एक विशाल पत्थर का द्वार खड़ा था, जिस पर रहस्यमयी प्रतीक और शिलालेख उकेरे हुए थे। द्वार के रक्षक के रूप में स्वयं भगवान परशुराम उपस्थित थे, तेज से दमकते, किंतु गंभीर और शांत। उन्होंने कहा, यह द्वार उनके लिए है जो समय और स्थान की माया से ऊपर उठ चुके हैं। क्या तुम तैयार हो उस सत्य को देखने के लिए, जहां न अतीत है न भविष्य, केवल अस्तित्व है? आदित्य ने विनम्रता से सिर झुका दिया। परशुराम ने अपना फरसा उठाया और द्वार के केंद्र पर प्रहार किया। एक गूंजती ध्वनि के साथ द्वार धीरे धीरे खुला और भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। जब आदित्य ने भीतर कदम रखा, तो उसने स्वयं को एक अनंत शून्य में पाया। वहां न समय था, न दिशा, न दिन, न रात, केवल चेतना का प्रवाह। वह अपने जीवन के तीनों काल देख रहा था, बचपन में खेलता हुआ, वर्तमान में तपता हुआ और भविष्य में एक भीड़ के बीच अकेला खड़ा। तभी भीतर से एक वाणी गूंजी, समय और स्थान केवल मन की सीमाएं हैं, जो इन्हें पार करता है वही सत्य को जानता है। क्षण भर में वह फिर उसी द्वार के पास खड़ा था। परशुराम मुस्कुराए और बोले, अब तुमने काल और दिशा के भ्रम को भेद लिया है। अगला मार्ग तुम्हें प्रकृति और पंच तत्वों के रहस्यों तक ले जाएगा। आदित्य की आंखों में अब गहराई थी। उसके भीतर एक नई शांति उतर आई थी। उसने निश्चय किया कि यह अनुभव वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए उपयोग करेगा। पांचवां द्वार, प्रकृति और पंच तत्वों का रहस्य। हिमालय की गहराइयों में उतरते हुए उसका मार्ग उसे एक अद्भुत वन में ले गया। वह वन जैसे जीवित था। हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा की लहर उससे संवाद कर रही थी। हवा में कोई अदृश्य भाषा थी जो उसके हृदय से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो, तुम अब मेरे रहस्यों को जानने योग्य हो। वह जब जंगल के मध्य पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ, यह जंगल कोई स्थान नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है। हर तत्व उससे संवाद कर रहा था। पृथ्वी ने उसे स्थिरता सिखाई, जल ने उसे शुद्धता का अनुभव कराया
अग्नि ने उसकी नकारात्मकता को जलाया, वायु ने उसे स्वतंत्रता का स्वाद दिया और आकाश ने उसे असीमता का बोध कराया। इन सब के मध्य एक दिव्य वृक्ष था, इतना विशाल कि उसकी जड़ों में गंगा की धारा बह रही थी। उस वृक्ष के नीचे हनुमान जी ध्यानस्थ बैठे थे। उनके मुख पर गंभीरता थी, पर आंखों में असीम करुणा। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और कहा, यह द्वार तुम्हें पंच तत्वों के मूल में ले जाएगा, पर यह मार्ग तुम्हारी हर कमजोरी को उजागर करेगा। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की सीमाओं को मिटाने के लिए? आदित्य ने श्रद्धा से सिर झुकाया। हनुमान जी ने नेत्र बंद किए और एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया। तभी उनके पीछे एक द्वार प्रकट हुआ, पारदर्शी, देदीप्यमान और पांचों तत्वों की ऊर्जा से बना हुआ। जैसे ही आदित्य ने उसमें प्रवेश किया, वह तत्वों के बीच विलीन हो गया। वायु ने उसकी सोच को पढ़ा, जल ने उसकी अशुद्धियों को धोया, अग्नि ने उसके दोषों को भस्म किया, पृथ्वी ने उसे पुनर्जन्म का अनुभव कराया और आकाश ने उसे अनंत बना दिया। जब वह इन पांचों आयामों से बाहर निकला, हनुमान जी उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, अब तुम तत्वों के ज्ञान से परिचित हो चुके हो, लेकिन यह ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक इसे जीवन में उतारा न जाए। तुम्हारी अगली परीक्षा वहीं से शुरू होगी। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हें उस छठे द्वार की ओर जाना है, जहां देवताओं और असुरों की छिपी हुई शक्तियां निवास करती हैं। यह मार्ग अब तक का सबसे कठिन होगा। आदित्य ने प्रणाम किया और फिर हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर बढ़ चला, अगली परीक्षा के लिए, अगली चेतना के द्वार की ओर। जहां हर कदम पर प्रकृति उसकी परीक्षा ले रही थी, वहीं आदित्य का हर श्वास अब ध्यान का रूप ले चुका था। कभी बर्फीली आंधियां अचानक उठती, तो कभी पहाड़ों के भीतर से आती रहस्यमयी ध्वनियां उसके कानों में गूंज उठती, जैसे कोई अदृश्य सत्ता उससे संवाद कर रही हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह मार्ग केवल पहाड़ों का सफर नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की एक गूढ़ यात्रा है। एक गहरी घाटी में पहुंचकर उसने एक विलक्षण दृश्य देखा। धरती और आकाश के बीच एक प्रकाशमय पुल झिलमिला रहा था और उसके पार हवा में तैरता हुआ एक विराट द्वार दिख रहा था। यही था छठा द्वार, जिसके रक्षक थे महान राजा बलि। राजा बलि का मुख गंभीर और तेजस्वी था। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और कहा, तुम 5 द्वार पार कर चुके हो, पर छठा द्वार केवल उसी के लिए खुलता है जो अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं और भय का सामना कर सके। यहां देवत्व और असुरत्व दोनों की मूल शक्तियां एक साथ विद्यमान हैं। आदित्य ने देखा, यह कोई सामान्य लोक नहीं था। यह न तो स्वर्ग था, न पृथ्वी। यह एक सूक्ष्म आयाम था, जहां देवताओं की दिव्यता और असुरों की ऊर्जा एक साथ बह रही थी। वातावरण में ऐसी तरंगें थीं जो कभी शांति देती, तो कभी एक रहस्यमयी भय जगा देती। उसके समक्ष एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। दूर एक स्वर्णमयी नगरी चमक रही थी, जहां वैदिक ध्वनियां गूंज रही थीं और हर भवन में सृष्टि के मूल स्वर गूंज रहे थे। यह देवताओं की नगरी थी, अनुपम, दिव्य और शांत। लेकिन उसी क्षण किसी प्रबल ऊर्जा ने उसे अंधकार की ओर खींच लिया। यह अनुभव पहले से कहीं अधिक तीव्र था। वह अब असुरों के लोक में था, जहां शक्ति का स्वरूप भयंकर होते हुए भी आकर्षक था। वहां की ऊर्जा में एक विचित्र लय थी, विनाश और सृजन की सम्मिलित धड़कन। तभी उसकी चेतना में एक गंभीर स्वर गूंजा, मैं असुर राज बलि हूं। आवाज आई, यह स्थान तुम्हें यह सिखाने आया है कि ब्रह्मांड में शुभ और अशुभ, प्रकाश और अंधकार, ये विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इनका संतुलन ही सृष्टि का आधार है। यह सुनकर आदित्य के भीतर एक नया बोध जागा। उसके सामने 2 मार्ग प्रकट हुए, एक देवों की दिशा में जो शांति और प्रकाश से भरा था, दूसरा असुरों की ओर जो संघर्ष और शक्ति का प्रतीक था। पर आदित्य ने न तो देवों का मार्ग चुना, न असुरों का। उसके भीतर से एक आवाज उठी, मैं किसी पक्ष का नहीं, मैं उस संतुलन का साधक हूं जो दोनों को जोड़ता है। जैसे ही उसने यह संकल्प लिया, दोनों मार्ग आपस में मिल गए और उसके सामने एक नई राह खुली, 7वें और अंतिम द्वार की ओर। राजा बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने समझ लिया है कि जीवन को केवल अच्छे या बुरे से नहीं आंका जा सकता। सृष्टि की सबसे बड़ी व्यवस्था ही यह संतुलन है। तुम्हारी यह समझ तुम्हें अंतिम सत्य के निकट ले जाएगी। आदित्य ने कृतज्ञ होकर उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ चला। अब उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं था।
5 अमर रक्षकों की शिक्षाएं और छठे द्वार का अनुभव उसे पूर्ण बना चुके थे। वह हिमालय की गहराइयों की ओर आगे बढ़ता गया, जहां 7वां द्वार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह वह स्थान था जहां बर्फीली हवाएं भी मौन थीं और समय जैसे ठहर गया था। उसके चारों ओर केवल एक गूंज थी, एक प्राचीन नाद जो एयूएम के कंपन की तरह पूरे आकाश में फैल रही थी। तभी उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। प्रकाश से निर्मित एक विशाल द्वार। यह द्वार जीवित प्रतीत होता था, जैसे चेतना स्वयं उसमें धड़क रही हो। उसके चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनियां तरंगित हो रही थीं और उस दिव्य द्वार के सम्मुख खड़े थे महर्षि मार्कंडेय, अमर आत्मा जिनके मुख पर कालातीत शांति थी। उनकी दृष्टि में ऐसा गहरापन था जिसमें समय, मृत्यु और जीवन तीनों एक हो जाते थे। क्या आपने कभी कल्पना की है कि इस धरती पर ऐसी भी जगह हो सकती है जहां समय जैसे थम सा जाए, जहां हर पत्थर अपनी चुप्पी में कोई रहस्य छुपाए बैठा हो और हर गुफा मानो किसी अन्न देखे इतिहास का दरवाजा खोलती हो? यह कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि वह धाम है जिसे देवताओं का निवास कहा गया है, गिरनार पर्वत। गिरनार केवल अपनी ऊंचाई या प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसकी गहराइयों में ऐसी कहानियां दबे पड़ी हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं यहाँ की गुफाओं में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो समय को भी नियंत्रित कर सकती है। कई लोगों ने दावा किया है कि जब वे गुफाओं के भीतर गए तो बाहर लौटने पर पाया कि वर्षों का समय बीत चुका है। यह भ्रम था या किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण, यह अब तक रहस्य ही है। और फिर आती हैं गिरनार की 10,000 सीढ़ियां, जिन्हें चढ़ते हुए लोग अक्सर महसूस करते हैं कि कोई अनजानी शक्ति उन्हें रोक रही है। सवाल उठता है, क्या यह पर्वत किसी दिव्य साधना का केंद्र रहा है, या यहाँ कोई ऐसा रहस्य दफन है जिसे सदियों से दुनिया से छिपाया गया है? गिरनार के गोरखनाथ गुफा और कालिका मंदिर की रातें आज भी रहस्यमयी अनुभवों से भरी रहती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ कभी अचानक मशालें जल उठती हैं, कभी बिना दिखाई दिए कदमों की आहट सुनाई देती है और कभी गूंजती हुई अनजानी आवाजें वातावरण को भय और रोमांच से भर देती हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलने के लिए? क्या आप उन सवालों के जवाब जानना चाहेंगे जो सदियों से अंधेरे में दफन हैं? क्योंकि गिरनार केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी सोच को बदल सकता है। गुजरात के जूनागढ़ जिले से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित यह पर्वत, जिसे गिरिनगर और रेवत पर्वत भी कहा जाता है, न केवल गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि हिंदू और जैन परंपरा दोनों के लिए एक पवित्र तीर्थ है। जैसे जैसे आप इसकी ओर बढ़ते हैं, घने जंगल, ठंडी हवाएं और वातावरण की शांति आपको किसी अनजानी दुनिया में खींच ले जाती हैं। लेकिन यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह वह भूमि है जहां ऋषि मुनियों ने कठोर तप किया, जहां देवताओं ने अपने चरण रखे और जहां असंख्य रहस्यमय घटनाएं घटित हुईं। कहते हैं कि इस पर्वत की गुफाओं और चट्टानों में ऐसा कुछ छिपा है जिसे आधुनिक विज्ञान भी समझने में असमर्थ है। रात ढलते ही यहाँ अजीबोगरीब ध्वनियां गूंजती हैं, कभी बांसुरी की मधुर तान तो कभी ढोलक की थाप। 2015 में पर्यटकों के एक समूह ने दावा किया कि आधी रात को उन्होंने इन्हीं ध्वनियों को सुना, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। अगले दिन जब उन्होंने स्थानीय निवासियों से पूछा तो उत्तर मिला, यह ध्वनियां देवताओं की उपस्थिति का संकेत हैं। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कई यात्रियों ने यह भी कहा कि जब वे सीढ़ियां चढ़ते थे तो उन्हें महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। यह मात्र कल्पना थी या फिर वास्तव में किसी अलौकिक सत्ता की उपस्थिति? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इन 10,000 सीढ़ियों को लेकर एक और कथा प्रचलित है। माना जाता है कि किसी महान तपस्वी ने इन्हें अपनी साधना के समय सीढ़ियां पृथ्वी और स्वर्ग के बीच कोई रहस्यमय सेतु हैं। गिरनार पर्वत जितना प्राचीन है, उतना ही अनसुलझा भी। इसकी गहराइयों में उतरना केवल यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपकी कल्पना से भी अधिक अद्भुत और रहस्यमयी है। गिरनार पर्वत केवल अपने धार्मिक महत्व के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसकी लगभग 10,000 सीढ़ियां इसे रहस्यों से भरा एक अनोखा तीर्थ भी बनाती हैं। मान्यता है कि इन सीढ़ियों का जन्म देवताओं और असुरों के बीच हुए एक असाधारण समझौते से हुआ था। कथाओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय सहित कई देवता इस पर्वत पर तपस्या में लीन थे, लेकिन असुरों को यह सहन नहीं हुआ
और वे बार बार गिरनार पर आक्रमण करने लगे। हर बार देवताओं ने उन्हें पराजित कर दिया। अंततः असुरों के राजा ने समझौते का प्रस्ताव रखा। वे आक्रमण नहीं करेंगे बशर्ते उन्हें यहां आने का मार्ग मिले। देवताओं ने यह शर्त स्वीकार कर ली और कहा, हम तुम्हारे लिए 10,000 सीढ़ियां बनाएंगे, लेकिन यह सीढ़ियां तभी पूर्ण मानी जाएंगी जब कोई तपस्वी इन्हें पार करके मोक्ष प्राप्त करेगा। समय बीता और एक महान आर्षि अमृतानंद मोक्ष की खोज में गिरनार पहुंचे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे सभी 10,000 सीढ़ियां चढ़ेंगे, पर जब वे 5,000वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो थकान से उनके कदम रुक गए। तभी आकाश से एक अदृश्य स्वर सुनाई दिया, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, मैं मोक्ष पाने आया हूं। उस अदृश्य शक्ति ने कहा, मोक्ष केवल त्याग से मिलता है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है और इच्छाओं से मुक्त है तो आगे बढ़ो। ऋषि अमृतानंद ने अपने भीतर की सारी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया और निरंतर चढ़ते रहे। जैसे ही उन्होंने 10,000वीं सीढ़ी पार की, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहीं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज भी गिरनार की ये सीढ़ियां आस्था और रहस्य का केंद्र हैं। कहा जाता है कि जो साधक अथवा यात्री श्रद्धा और सच्चे मन से इन्हें पार करता है, उसे अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इसकी रहस्यमयी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। कई यात्रियों ने अनुभव किया है कि चढ़ाई के दौरान उन्हें पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। यहां तक कि वर्ष 2013 में एक यात्री ने साझा किया कि वह रात में अकेले सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी उसे स्पष्ट लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। डर के मारे उसने पीछे देखा, पर कोई नहीं था। जब उसने इस अनुभव का उल्लेख स्थानीय साधुओं से किया तो वे केवल मुस्कुरा दिए, मानो उस रहस्य को समझते हों पर प्रकट न करते हों। क्या आपने कभी सुना है कि गिरनार पर्वत केवल तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि आत्माओं की परीक्षा का मैदान भी है? यहां माना जाता है कि अदृश्य शक्तियां साधकों और यात्रियों की आस्था को परखती हैं। वे किसी को रोकती नहीं, लेकिन उनका साहस और विश्वास जरूर जांचा जाता है। इसी पर्वत की गहराइयों में एक रहस्यमय स्थान है, काली गुफा। इस गुफा को एक अलौकिक द्वार कहा जाता है, जहां से एक अज्ञात लोक की ओर जाने का रहस्य छिपा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जो भी इस गुफा में गहराई तक गया, उसका लौटना निश्चित नहीं रहा। कई लोग कभी वापस नहीं आए, और जो लौटे उनके चेहरे पर डर और अनजानी छाया साफ दिखाई दी। साल 2005 की एक घटना आज भी चर्चा में है। 2 युवक गुफा के रहस्यों की खोज में भीतर गए और यह दावा किया कि वे इसकी संरचना और रहस्यमयी गलियारों का रहस्य उजागर करेंगे, लेकिन वे फिर कभी बाहर नहीं आए। उनकी तलाश में गए लोगों ने गुफा से अजीब आवाजें तो सुनी, मगर युवकों का कोई सुराग नहीं मिला। तब से यह जगह और भी रहस्यपूर्ण हो गई। काली गुफा को सदियों से तांत्रिक साधना और तप का केंद्र माना जाता है। यहाँ अनेक साधक कठोर तपस्या कर चुके हैं, जिससे यह स्थान अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ लगता है। मान्यता है कि यह स्वयं देवी काली का निवास स्थान है और विशेष अनुष्ठानों द्वारा साधक उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। गुफा की रचना भी कम विचित्र नहीं है। इसमें भूल भुलैया जैसी पगडंडियां और संकरी गलियां हैं, जिनमें प्रवेश करते ही दिशा भ्रम हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि इसके भीतर गुप्त मार्ग और सुरंगें हैं, जिनका प्राचीन काल में प्रयोग आपातकालीन रास्तों की तरह किया जाता था। कुछ तो यह भी मानते हैं कि ये सुरंगें पाताल लोक या अन्य गूढ़ लोकों से जुड़ी हुई हैं। कई साधकों ने यहां अलौकिक अनुभवों की गवाही दी है। कोई कहता है उसने ध्यान के समय अदृश्य शक्तियों का आभास किया, तो किसी ने चमत्कारी घटनाओं का सामना किया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ की शक्तियां बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करती और उन्हें भयभीत कर देती हैं। कोई इसे देवी काली का कोप मानता है, तो कोई इसे प्रकृति का रहस्य। सच तो यह है कि काली गुफा का रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं सका। यह गुफा आज भी आध्यात्मिक ऊर्जा, रहस्यवाद और प्राचीन इतिहास का प्रतीक बनी हुई है। लेकिन गिरनार का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ स्थित है गोरखनाथ मंदिर, जिसे महान योगी गुरु गोरखनाथ की तपस्या माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं उन्होंने गहन साधना कर अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की। यह मंदिर भी अपने भीतर सदियों पुराने रहस्यों और आध्यात्मिक शक्ति को समेटे हुए है। गुरु गोरखनाथ की गहन साधना ने इस स्थान को असाधारण दिव्यता और अदृश्य शक्ति से परिपूर्ण बना दिया। यहाँ की सबसे रहस्यमयी विशेषता है अखंड धूनी, जो युगों से बिना रुके प्रज्वलित है।
इसे उनके योग बल और अदृश्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस धूनी की राख में विलक्षण औषधीय प्रभाव छिपे हैं, जिनसे असाध्य रोग भी दूर हो सकते हैं। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां साधक आत्मा को देह से अलग करने की अद्भुत साधना का अभ्यास करते हैं। यहाँ की तरंगें इतनी तीव्र और रहस्यमय हैं कि हर कोई इन्हें अनुभव नहीं कर पाता। कई भक्तों ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने मंदिर परिसर में ऐसी घंटियों की ध्वनि सुनी जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। इसे गुरु गोरखनाथ की अदृश्य छाया और आशीष का संकेत माना जाता है। मंदिर के आसपास गुप्त सुरंगों और प्राचीन गुफाओं की कथाएं भी प्रचलित हैं। लोक मान्यता है कि इन्हें ध्यान और साधना के लिए बनाया गया था और स्वयं गुरु गोरखनाथ इनका उपयोग करते थे। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि इन गुफाओं में प्रवेश करने वाला किसी दूसरी ही दुनिया में चला जाता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण साधारण नहीं बल्कि अलौकिक है। तो क्या यह मात्र जनश्रुति है या फिर वास्तव में इस स्थान की तहों में छिपा है कोई अदृश्य आध्यात्मिक रहस्य? अब बढ़ते हैं गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची और पवित्र चोटी की ओर, भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। यह धाम पर्वत के शीर्ष पर इस तरह स्थित है मानो आकाश से लटक रहा हो। वहां पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन यह आरोहण केवल शरीर की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा की भीतर गहरी शांति और ऊर्जा का स्पर्श पाते हैं। विद्वानों का मानना है कि इस मंदिर तक पहुंचना सिर्फ पैरों के बल नहीं बल्कि आत्मा की दृढ़ता से संभव है। कई साधक कहते हैं कि यहां पहुंचते ही उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो वे भौतिक संसार से अलग होकर किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों। गिरनार की यह छोटी जहां भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्यवाद और अध्यात्म का अद्वितीय संगम है। मान्यता है कि यहीं पर उन्होंने सहस्रों वर्षों तक कठोर तप किया और प्रकृति के 24 गुरुओं से ज्ञान अर्जित किया। यही ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों के बीच वितरित किया। लेकिन इस मंदिर का सबसे गूढ़ रहस्य है भगवान दत्तात्रेय के चरण चिन्ह, जिन्हें इस पूरे पर्वत की दिव्यता और शक्ति का केंद्र माना जाता है। इन चरण चिन्हों को दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इनके दर्शन से मन पवित्र हो जाता है और आत्मा को मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग मिल जाता है। मंदिर में स्थित दत्तात्रेय पादुका को अत्यंत ऊर्जावान स्थल माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि समय चक्र जैसे अजीब अनुभव केवल गिरनार तक ही सीमित नहीं है? भारत के कई पौराणिक और रहस्यमय स्थलों पर भी ऐसे किस्से दर्ज किए गए हैं। गिरनार की गुफाओं के रहस्य को लेकर आज तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, तो कुछ इसे अदृश्य पराभौतिक शक्तियों का खेल बताते हैं। वहीं वैज्ञानिकों की राय है कि इन गुफाओं की संरचना और इनके भीतर का अनोखा वातावरण मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है, जिससे समय और वास्तविकता का अनुभव बदल जाता है। अब सवाल यह है कि इन गुफाओं में आखिर छिपा क्या है? क्या यहाँ सचमुच ऋषि मुनि साधना करते थे या फिर यह स्थान किसी अज्ञात लोक का द्वार है? इसका जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया है। यही कारण है कि ये गुफाएं आज भी आस्था और विज्ञान के बीच उलझी हुई एक गूढ़ पहेली बनी हुई है। इसी पर्वत पर एक और रहस्यमय मार्ग भी मौजूद है, जिसे तपस्वियों का मार्ग कहा जाता है। मान्यता है कि इस रास्ते पर केवल वही साधु और योगी जा पाते हैं जिनके भीतर गहरी साधना और अदम्य साहस होता है। कहा जाता है कि यह मार्ग पर्वत की गहराइयों में छिपी गुफाओं तक पहुंचाता है, जहां केवल सिद्ध तपस्वी ध्यान करने जाते हैं। लेकिन इस मार्ग की सबसे अद्भुत कथा यह है कि यह एक गुप्त नगर तक जाता है, ऐसा नगर जिसे केवल सिद्ध योगी ही देख सकते हैं। कई कथाओं में तो यहां तक कहा गया है कि जो भी इस मार्ग पर गया उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौटे। गिरनार को सप्तशृंगी पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि इसकी 7 चोटियां हैं, किंतु इन चोटियों से जुड़ा एक रहस्य सुनकर आप चकित रह जाएंगे। मान्यता है कि इनमें से कई चोटियों पर देवताओं का निवास है। यात्रियों और साधकों ने यहाँ रात के समय अद्भुत रोशनियां देखी हैं, कभी नीली तो कभी सफेद चमक के रूप में। साल 2017 में कुछ ट्रेकर्स ने दावा किया कि शिखर पर उन्होंने रहस्यमय नीली और सफेद रोशनी को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कैमरे में उस दृश्य को कैद करना चाहा, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू किया वह अचानक बंद हो गया। इस अजीब घटना ने सभी को हैरान कर दिया। जब उन्होंने अगली सुबह साधुओं से इसके बारे में पूछा तो उत्तर मिला, यह देवताओं का खेल है, इसे समझने की कोशिश मत करना।
तो क्या यह रोशनी वास्तव में दिव्य संकेत थी या फिर प्रकृति का कोई गुप्त रहस्य? इसका उत्तर आज तक किसी को नहीं मिला है। यही कारण है कि गिरनार की 7 चोटियां आज भी आस्था, रहस्य और दिव्यता का अनोखा संगम मानी जाती हैं। काल भैरव मंदिर को ऐसा स्थान माना जाता है जहां स्वयं समय और मृत्यु के अधिपति भगवान भैरव विराजमान हैं। माना जाता है कि यहां दर्शन करने वाला हर भक्त, चाहे वह कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो या किसी विशेष वरदान की तलाश में आया हो, किसी न किसी रूप में राहत और शक्ति प्राप्त करता है। किंवदंतियों के अनुसार यदि कोई श्रद्धालु सच्चे मन से इस मंदिर में आता है तो उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन इसके साथ ही उसे जीवन में कुछ विशेष परीक्षाओं और बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि यह मंदिर केवल पूजा अर्चना के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रहस्यमय अनुभवों के लिए भी प्रसिद्ध है। कई आगंतुकों ने यहाँ अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस करने का दावा किया है। वर्ष 2020 में एक भक्त ने बताया कि जब वह मंदिर में प्रवेश करने लगा तो मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे रोक रही थी, लेकिन जैसे ही उसने साहस करके अंदर जाकर पूजा की, उसके भीतर एक गहरी शांति और हल्कापन अनुभव हुआ। इस मंदिर से जुड़े कुछ तांत्रिक प्रयोग और विशेष अनुष्ठान भी चर्चा का विषय रहे हैं। कहा जाता है कि इनका उद्देश्य भगवान भैरव के उग्र स्वरूप को प्रसन्न करना होता है, परंतु इनके प्रभाव और रहस्य आज भी विवादों में घिरे हुए हैं, क्योंकि इनके परिणाम अत्यंत गहरे और अलौकिक बताए जाते हैं। रात्रि के समय इस स्थान का वातावरण और भी रहस्यमयी हो जाता है। कई लोगों ने महसूस किया है कि जैसे ही रात ढलती है, मंदिर के चारों ओर की हवा में एक अजीब सी निस्तब्धता और अनदेखी ऊर्जा फैल जाती है। यह प्रश्न आज भी बना हुआ है कि इन अनुभवों की असली सच्चाई क्या है। इसी तरह गिरनार पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य वहां साधना करने वाले तपस्वियों से संबंधित है। कई यात्रियों ने सफेद वस्त्र पहने साधुओं को गहन ध्यान में बैठे देखा है, लेकिन जैसे ही वे उनके समीप पहुंचे, वे साधु अचानक विलीन हो गए। वर्ष 2018 में एक पर्यटक समूह ने भी ऐसी ही विचित्र घटना का अनुभव किया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये छायाएं जीवन काल में उच्चतम साधना और सिद्धियां प्राप्त की थीं। माना जाता है कि भौतिक शरीर त्यागने के बाद भी उनकी आत्मिक उपस्थिति गिरनार पर बनी रहती है। कई बार जब ये परछाइयां दिखाई देती हैं तो अचानक वातावरण बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं या आसपास अजीब ऊर्जा का संचार होने लगता है। गिरनार पर्वत की परिक्रमा करते समय श्रद्धालु अक्सर ऐसा अनुभव करते हैं मानो कोई अदृश्य ऊर्जा उनके चारों ओर मौजूद हो। यह परिक्रमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि एक विराट आध्यात्मिक महायात्रा है, जिसमें हर वर्ष लाखों लोग शामिल होते हैं। लोक मान्यता है कि इस पर्वतमाला में 3 करोड़ देवताओं का वास है और लगभग 40 किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा को पूरा करने वाला साधक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस यात्रा की शुरुआत पर्वत के तल पर स्थित पवित्र भवनाथ महादेव मंदिर से होती है और समापन भी यहीं पर आता है। कार्तिक मास की एकादशी का होता है जब यह परिक्रमा आरंभ की जाती है। कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराते समय इसी दिन इस पवित्र परिक्रमा को संपन्न किया था। यही कारण है कि यह परिक्रमा धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत पूजनीय मानी जाती है। गिरनार की परिक्रमा का समापन बोर देवी नामक पवित्र स्थल पर होता है। मान्यता है कि यही पूर्णिमा के दिन अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न हुआ था। समय बीतने के साथ हेजा भगत और उनके 10 साथियों ने भी इस कठिन यात्रा को पूरा किया और तभी से यह परंपरा और भी लोकप्रिय व व्यापक हो गई। यह परिक्रमा केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि इसे मनुष्य की आस्था, श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा भी माना जाता है। गिरनार पर्वत से जुड़ी सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है भवनाथ मेला, जो हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य रूप से आयोजित होता है। इसकी सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस दिन दूर दराज की गुफाओं में रहने वाले नागा साधु, अघोरी सिद्ध और सन्यासी बाहर निकलकर एकत्रित होते हैं। मेले की शुरुआत माघ वध नवमी से होती है और इसका समापन माघ वध अमावस्या यानी महाशिवरात्रि पर होता है। इस अवसर पर केवल भक्तों की भीड़ ही नहीं उमड़ती, बल्कि साधु सन्यासियों का अद्वितीय संगम भी दिखाई देता है। पूरा वातावरण जय गिरनारी और मोर मरो के जयकारों से गूंज उठता है, जिससे पूरा परिसर शिवमय हो जाता है। परंपरा के अनुसार मेले की शुरुआत भवनाथ मंदिर पर ध्वज चढ़ाने से होती है
और समापन मृगी कुंड में नागा साधुओं के पवित्र शाही स्नान से। कहा जाता है कि इस स्नान के बाद साधु मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस मेले का एक और आकर्षण साधुओं की भव्य शोभा यात्रा होती है। इसमें नागा साधु लाठी, भाले और तलवारों से अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। राख से लिपटे जटाओं वाले ये साधु मेले की रहस्यमयता और आध्यात्मिकता को और गहरा बना देते हैं। यही कारण है कि यह आयोजन भगवान शिव की भक्ति और तांत्रिक साधना दोनों का अद्भुत संगम माना जाता है। इसी पर्वत पर गौमुख गंगा नामक एक चमत्कारी जलधारा भी बहती है। यह जलधारा गाय के मुख जैसी आकृति से निरंतर प्रवाहित होती रहती है और इसे गंगा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यह धारा स्वर्ग से प्रकट हुई है और इसका जल चमत्कारी व पवित्र है। श्रद्धालु इसे न केवल स्नान व पूजा के लिए प्रयोग करते हैं, बल्कि घर भी लेकर जाते हैं। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि चाहे गर्मी कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, यह जलधारा कभी सूखती नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी गुप्त प्राकृतिक स्रोत से आती होगी, लेकिन आज तक इसका वास्तविक उद्गम स्थान पता नहीं चल पाया है। इसीलिए लोग इसे देवी गंगा का आशीर्वाद मानते हैं। इसका पानी सदैव ठंडा, शुद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर रहता है। तो आखिर यह धारा सदियों से बिना किसी झात स्रोत के कैसे बह रही है? क्या यह गिरनार पर्वत की कोई गुप्त शक्ति है या सचमुच देवी गंगा का चमत्कार? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। गिरनार पर्वत न केवल अपनी धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यह ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी अनमोल धरोहर माना जाता है। शोधों के अनुसार इसकी आयु लगभग 11 करोड़ वर्ष आंकी गई है, यानी यह पर्वत हिमालय से भी प्राचीन है। इसी कारण इसे हिमालय का पितामह कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों जैसे पुराण, रामायण और महाभारत में गिरनार का उल्लेख मिलता है। यह भूमि ऋषि भृगु और च्यवन की तपस्थली रही। वहीं पांडवों, भगवान श्री कृष्ण और अश्वत्थामा जैसी महापुरुष कथाओं की भी साक्षी है। यहीं पर स्थित है माता अंबाजी का शक्तिपीठ, जिसे उदयन शक्तिपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सती के विखंडन के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, तब देवी सती का उदर भाग यहां गिरा था। इसी कारण यह स्थान आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परम आस्था का केंद्र है। 13वीं शताब्दी में वस्तुपाल द्वारा गुर्जर शैली में निर्मित यह भव्य मंदिर अपनी स्थापत्य कला और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। गिरनार से जुड़ी एक और रोचक कथा भगवान श्री कृष्ण और कालयवन असुर के युद्ध से भी संबंधित है। जब कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण किया, तो श्री कृष्ण यह जानते थे कि उसका वध उनके हाथों नहीं लिखा है। इसलिए वे उसे छल पूर्वक गिरनार की एक गुफा तक ले आए। उस गुफा में राजा मुचकुंद गहरी निद्रा में लीन थे, जिन्हें वरदान मिला था कि उनकी नींद में विघ्न डालने वाला उनकी दृष्टि से ही भस्म हो जाएगा। जैसे ही कालयवन ने उन्हें जगाया, मुचकुंद की आंख खुलते ही वह तत्काल भस्म हो गया। आज भी उस गुफा को मुचकुंद गुफा के नाम से जाना जाता है और यह स्थान इतिहास और आध्यात्मिक रहस्यों का अद्वितीय संगम है। गिरनार केवल हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि जैन धर्म के लिए भी पवित्र भूमि है। यहीं पर 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। इसीलिए यहाँ 12वीं शताब्दी में निर्मित विशाल नेमिनाथ मंदिर स्थित है। ये जैन कला और आध्यात्मिकता का अद्भुत उदाहरण है। इसके गर्भगृह में स्थापित भगवान नेमिनाथ की दिव्य प्रतिमा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह पर्वत साधारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, रहस्य और आस्था का प्रतीक है। यहाँ की गौमुख गंगा की अविरल धारा, माता अंबाजी का शक्तिपीठ, श्री कृष्ण कालयवन की कथा मिलकर गिरनार को भारतीय संस्कृति का अनमोल धरोहर बनाते हैं। सदियों से साधु संतों, भक्तों और तीर्थयात्रियों ने यहाँ आकर मोक्ष और ज्ञान का अनुभव किया है। यही कारण है कि गिरनार आज भी रहस्यों और दिव्यता से भरा एक जीवंत तीर्थ स्थल माना जाता है। अगर आपको यह यात्रा और जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि गिरनार का कौन सा रहस्य आपको सबसे अद्भुत लगा। अंत तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कैलाश पर्वत, वह रहस्यमय स्थल जहां समय रुकता नहीं, बल्कि बदल जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे पर्वत की जो न केवल अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी परतों में ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो आज तक दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक भी नहीं सुलझा पाई। यह कोई साधारण पर्वत नहीं है। यह साक्षी है उन घटनाओं का जो युगों से मानव बुद्धि की सीमाओं को चुनौती देती आई हैं।
सन 2001 की एक रहस्यमयी घटना ने चीन की सरकार को स्तब्ध कर दिया था। इसके बाद से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया? इतिहास में अब तक केवल एक व्यक्ति कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच सका है, लेकिन जो भी इसके शिखर की ओर बढ़ा वह 2 वर्षों के भीतर मृत्यु को प्राप्त क्यों हो गया? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति कार्यरत है? यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर इंसान की उम्र सामान्य से कहीं तेज गति से बढ़ने लगती है। क्या यह किसी ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव है या समय की कोई जटिल गुत्थी? एक और अद्भुत रहस्य यह है कि इस पर्वत के नीचे शंभाला नामक एक दिव्य नगरी छिपी हुई बताई जाती है, जो प्राचीन सभ्यता और यौगिक विज्ञान का केंद्र रही है। जब अमेरिका की खुफिया संस्था NSA ने कैलाश पर्वत की निगरानी शुरू की, तो उनके वैज्ञानिकों ने वहां ऐसी गतिविधियों को दर्ज किया जो आज भी उनकी रिपोर्ट्स में एक रहस्य बनकर दर्ज है। और जब चीन ने वहां एक हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की, तो जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आज हम इन अनजाने सवालों और रहस्यमयी तथ्यों की परतें खोलने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वह आपके सोचने के तरीके को ही बदल सकती है। कैलाश आस्था, विज्ञान और रहस्य का संगम। समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत मात्र एक भौगोलिक संरचना नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। हिंदू मान्यता में यह शिवजी का निवास स्थान है, जहां वे मां पार्वती के साथ सदा तप में लीन रहते हैं। बौद्ध परंपरा में इसे डैम चौक का धाम माना जाता है, जो करुणा और परम आनंद का स्रोत है। वहीं जैन धर्म में यह वही स्थल है जिसे अष्टापद कहा गया है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। इन धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ कैलाश पर्वत के चारों ओर फैले हैं ऐसे रहस्य जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों की सीमाओं को लांघते नजर आते हैं। रूस की रहस्यमयी खोज 1999 का वह रोमांचकारी अभियान। 1999 में रूसी वैज्ञानिक अर्नेस्ट मोल्दाशेव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत की गोद में एक ऐतिहासिक और रोमांच से भरपूर यात्रा की। इस अभियान में भूविज्ञान, भौतिकी और प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञ शामिल थे, जो इस क्षेत्र की रहस्यमयी शक्तियों की खोज में निकले थे। टीम ने सबसे पहले तिब्बती संतों और लामाओं से संवाद किया, जिनके पास इस पर्वत से जुड़ी पीढ़ियों पुरानी कथाएं और अनुभव थे। ये ज्ञान केवल लोक कथाएं नहीं, बल्कि जीवित परंपराओं का सार था। इस अभियान के दौरान उन्होंने कैलाश के आसपास कई सप्ताह बिताए, जहां उन्होंने अनोखी ऊर्जा तरंगों और समय की विचित्र गतिविधियों को महसूस किया। कुछ घटनाएं तो इतनी असामान्य थीं कि उनका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दे पाना भी असंभव था। कैलाश पर्वत आज भी केवल एक भू आकृति नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है, जो हर जिज्ञासु मन को अपनी ओर खींचता है। कैलाश पर्वत एक अलौकिक रहस्य या प्राचीन तकनीक का अद्भुत प्रमाण। कैलाश पर्वत से जुड़ी एक बात है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाती है। रूसी शोधकर्ता अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने अपनी पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम में एक ऐसा दावा किया है जिसने विज्ञान और अध्यात्म की सीमाओं को झकझोर कर रख दिया। उनका कहना है कि कैलाश केवल एक प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। और ये अकेला नहीं है, इसके चारों ओर कई छोटे छोटे पिरामिड भी मौजूद हैं, जो इसे एक रहस्यमय और सुनियोजित संरचना बनाते हैं। मोल्दाशेव की थ्योरी के अनुसार यह क्षेत्र न केवल वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि अलौकिक ऊर्जा का केंद्र भी है। अब सवाल यह उठता है, क्या कैलाश पर्वत केवल आध्यात्मिक विश्वास का प्रतीक है, या फिर यह किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता की तकनीकी विरासत है? क्या यह वाकई एक रहस्य से भरी कोई प्राचीन मशीन है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? रात में पत्थरों की आवाजें, कौन है इस पर्वत के भीतर? अपनी यात्रा के दौरान मोल्दाशेव ने एक घटना का जिक्र किया जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। एक रात जब वे अपने 2 साथियों के साथ कैलाश के पास डेरा डाले हुए थे, उन्होंने पर्वत की गहराई से पत्थरों के गिरने और खिसकने जैसी आवाजें सुनी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो या कोई अदृश्य ताकत वहां अब भी सक्रिय हो। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, ऐसा लग रहा था मानो इस पर्वत के भीतर कोई अदृश्य चेतना सांस ले रही हो, कोई प्राचीन शक्ति या शायद कोई जीवित सभ्यता जो अब भी इसी रहस्यमयी संरचना में छिपी है। यह अनुभव किसी भयानक फिल्म की तरह था,
जहां अंधेरे में कोई अनदेखी शक्ति आपकी हर हरकत को महसूस कर रही हो। समय की रफ्तार यहां क्यों बदल जाती है? कैलाश से जुड़ा सबसे गूढ़ रहस्य है समय का विचलन। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत के आसपास समय का बहाव सामान्य से अलग है। कई यात्रियों और शोधकर्ताओं ने अनुभव किया कि यहां समय या तो धीमा पड़ जाता है या बहुत तेजी से बीतता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। तो क्या यह पर्वत कोई ऊर्जा केंद्र है या फिर कोई ऐसा जियोमैग्नेटिक सिस्टम जिसे हमारी मौजूदा तकनीक आज भी समझ नहीं पाई? कैलाश पर्वत का रहस्य समय की पकड़ से परे एक दुनिया। कई यात्रियों ने यह चौंकाने वाला अनुभव साझा किया है कि कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय जैसे अपने पुराने नियमों को तोड़ देता है। यहां 2 दिन बिताने पर बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितना आमतौर पर 2 हफ्तों में होता है। इसके साथ ही त्वचा पर भी उम्र बढ़ने के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगते हैं। यह रहस्य विज्ञान के लिए जितना पेचीदा है, उतना ही आध्यात्मिक जगत के लिए रहस्यपूर्ण। प्रसिद्ध शोधकर्ता अर्नेस्ट मूलदाशिफ ने अपनी किताब में लिखा कि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां अदृश्य ऊर्जा इंसान के शरीर और मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अलौकिक शक्ति वहां आने वालों को अपनी पकड़ में ले लेती है। मूलदाशिफ ने एक घटना का उल्लेख किया जो हर किसी को चौंका देती है। एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें बताया कि कुछ लोग कैलाश के एक खास बिंदु तक तो पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बिंदु को पार किया, उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी। इतना कि कुछ ही समय में वे असाधारण रूप से वृद्ध दिखने लगे। 1 वर्ष के भीतर ही वह अवस्था आ गई जब वे इस दुनिया से विदा हो गए। क्या यह महज एक संयोग था या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति समय की गति को मोड़ देती है? यही रहस्य कैलाश को अन्य सभी पर्वतों से अलग बनाता है। एक ओर यह आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह उन अनुभवों का केंद्र है जो आज तक विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। क्या कभी हम इस रहस्य की तह तक पहुंच पाएंगे? मानसरोवर और राक्षस ताल, 2 झीलें, 2 विपरीत संसार। कैलाश पर्वत की तलहटी में 2 झीलें स्थित हैं जो न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनके रहस्य और स्वभाव भी एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। ये हैं मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें एक दूसरे के समीप हैं, फिर भी उनके गुण दिन और रात की तरह अलग हैं। मानसरोवर झील, यह झील आध्यात्मिक शांति और दिव्यता की प्रतीक मानी जाती है। इसे धरती की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में गिना जाता है। इसका गोल आकार सूर्य की आकृति जैसा प्रतीत होता है। आश्चर्य की बात यह है कि चाहे तापमान कितना भी गिर जाए, ये झील कभी नहीं जमती और इसकी सतह कभी अशांत नहीं होती। लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे संतुलित बनाए रखती है। जब सूरज की किरणें इसकी सतह पर पड़ती हैं, तो यह झील दिव्य आभा से दमक उठती है, एक ऐसी रोशनी जो भीतर तक शांति भर देती है। राक्षस ताल, ठीक इसके पास स्थित यह झील अपने नाम की तरह ही रहस्यमय और भयावह मानी जाती है। जहां मानसरोवर शांत है, वहीं राक्षस ताल हमेशा उथल पुथल में रहती है। यह खारे पानी की झील है और इतनी विषैली मानी जाती है कि इसके जल में कोई जीवन नहीं टिकता। हमेशा हलचल भरी इसकी सतह एक अलग ही ऊर्जा को दर्शाती है, अशांति और रहस्य की ऊर्जा। दोनों झीलें एक ही स्थान पर होने के बावजूद 2 विपरीत ऊर्जा धाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक जीवन और शांति की, दूसरी मृत्यु और अशांति की। क्या यह सिर्फ भूगोल का खेल है या इसके पीछे कोई गहन आध्यात्मिक सत्य छिपा है? राक्षस ताल और कैलाश की रहस्यमयी ध्वनियां, एक अलौकिक यात्रा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस झील की सतह के नीचे कोई छिपी हुई बेचैनी पल रही हो। पुरानी कथाओं के अनुसार राक्षस ताल का निर्माण रावण ने स्वयं किया था। भगवान शिव का परम भक्त रावण जब कैलाश की ओर चला, तो उससे पहले उसने इस झील में स्नान कर साधना आरंभ की। किंवदंती है कि जैसे ही उसने इस पवित्र झील में डुबकी लगाई, उस पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव छा गया। झील की ऊर्जा में एक अजीब सी हलचल आ गई, एक अशांति, एक विक्षोभ। यही कारण है कि राक्षस ताल को उग्रता और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत पास ही स्थित मानसरोवर झील को शांति, पवित्रता और जीवनदायिनी ऊर्जा का स्रोत समझा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि एक ही क्षेत्र में स्थित ये 2 झीलें एक दूसरे से इतना भिन्न प्रभाव उत्पन्न करती हैं? क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का खेल है
या फिर यह प्रकृति के संतुलन की वह झलक है जहां रचनात्मकता और विनाश दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं। इन झीलों के पास खड़े होकर आपको केवल दृश्य नहीं, ध्वनियां भी हैरान करती हैं। यहां आसमान से आती रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी उड़ते विमान जैसी, तो कभी एक गूंजती हुई डमरू की टंकार या फिर AUM की अनंत प्रतिध्वनि। कुछ इसे शिव की उपस्थिति का आभास मानते हैं, तो कुछ इसे कैलाश की अलौकिक ऊर्जा का संकेत। ये ध्वनियां क्या सिर्फ बर्फ के खिसकने और हवा के दबाव का परिणाम है, जैसा कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, या फिर यह ब्रह्मांड की वह पुकार है जो केवल जागरूक आत्माओं को सुनाई देती है। कैलाश पर्वत केवल एक भूगोलिक संरचना नहीं है, यह एक ऐसा अद्भुत स्थल है जहां अध्यात्म और विज्ञान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। इसकी हर परछाई, हर लहर, हर गूंज किसी गहन रहस्य की कहानी सुनाती है। अद्भुत रोशनी और आध्यात्मिक ऊर्जा, यह रहस्य केवल ध्वनियों तक ही सीमित नहीं। अनेक साधकों और यात्रियों ने रात के समय कैलाश पर्वत पर रहस्यमयी 7 रंगों की रोशनी को चमकते देखा है। कोई इसे दैवी संकेत मानता है, तो कोई इसे उच्चतर आयामों की उपस्थिति का प्रमाण। क्या यह प्रकाश और ध्वनियाओं किसी दिव्य उपस्थिति की निशानी है, या फिर यह वह पुल है जो इस संसार को किसी और अदृश्य आयाम से जोड़ते हैं? इन झीलों और पर्वत की कहानियां केवल पौराणिक नहीं, बल्कि चेतना की उस यात्रा की झलक है जहां हम स्वयं से और ब्रह्मांड से संवाद करते हैं। यह स्थल हमें प्रेरित करता है, सोचने के लिए, समझने के लिए और खुद को खोजने के लिए। कैलाश पर्वत, वह रहस्य जहां विज्ञान मौन हो जाता है और श्रद्धा बोल उठती है। कैलाश पर्वत की अद्भुत रोशनी और वहां गूंजती AUM की ध्वनि न केवल हमारी इंद्रियों को रोमांचित करती है, बल्कि वे विज्ञान को भी चुनौती देती प्रतीत होती हैं। ये ध्वनियां, ये कंपने जैसे मानव आत्मा को किसी गहरे आध्यात्मिक स्रोत की ओर आकर्षित करती हैं। यह पर्वत जितना सुंदर है, उतना ही रहस्यपूर्ण भी। हर उत्तर की तलाश में यह और भी अधिक उलझता चला जाता है, मानो हमें किसी ऐसे संसार में खींच रहा हो जहां तर्क और विश्वास साथ साथ चलते हैं। एक्सिस मुंडी, पृथ्वी की धुरी या ब्रह्मांड का केंद्र। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का अक्ष बिंदु कहा जाता है? यह केवल हिम से ढकी कोई छोटी नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थल है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन बिंदु के रूप में जाना जाता है। पुरातन धार्मिक ग्रंथों में इसे मेरु पर्वत कहा गया है, ब्रह्मांड की वह धुरी जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। मान्यता है कि यह पर्वत ऊर्जा का केंद्र है, जहां से ब्रह्मांडीय शक्ति प्रवाहित होती है। यह वही स्थान है जहां से सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है और जहां अंततः सब कुछ लौटता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह न केवल पृथ्वी का संतुलन बनाए रखता है, बल्कि जीवों के चैतन्य का भी संचालन करता है। पर सवाल उठता है, आखिर कैलाश को यह विशेष महत्व क्यों मिला? क्या यह केवल पौराणिक कल्पना है, या फिर इसमें छिपा है कोई प्राचीन वैज्ञानिक रहस्य जिसे आज का विज्ञान अभी समझ नहीं पाया? अभेद्य चोटी, कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? हिमालय की कई ऊंचाइयों को इंसान ने जीत लिया है, लेकिन कैलाश आज भी वैसा ही अछूता खड़ा है, अजेय, शांत और रहस्यमय। पर्वतारोहियों से लेकर वैज्ञानिकों तक हर कोई इससे सवाल करता आया है, आखिर ऐसा क्या है इस चोटी में जो इंसान को रोक देता है? कई बार पर्वतारोही इसके शिखर तक पहुंचने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कभी उनका शरीर जवाब दे गया, तो कभी उनका मन डर और घबराहट से भर उठा। क्या यह केवल अत्यधिक ऊंचाई और कठोर मौसम की वजह है, या फिर यह पर्वत किसी गूढ़ चेतना से भरा हुआ है जो मनुष्य को अपने पास नहीं आने देती? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव का निवास स्थान है और यहां चढ़ना एक दिव्य मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। कुछ कहते हैं कि यहां की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि साधारण मानव शरीर उसे सह नहीं पाता। रहस्य जो झुकने को मजबूर कर दें। जब छोटी के आगे हार गए पर्वतारोही, दुनिया के जुझारू पर्वतारोहियों में से एक रूसी अन्वेषक सर्गेई सिटयाकोव ने कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े, उनका शरीर साथ छोड़ने लगा। उन्होंने बताया कि उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, एक अनजाना डर जैसे उन्हें जकड़ने लगा हो। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो, वापस लौट जाओ। अंततः उन्हें नीचे उतरना पड़ा और जैसे जैसे वे नीचे आए, उनकी हालत सुधरती चली गई।
वह अनुभव उनके जीवन का सबसे रहस्यमय क्षण बन गया। कैलाश, जहां आत्मा मौन हो जाती है और ब्रह्मांड बोल उठता है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां कदम नहीं केवल श्रद्धा पहुंच सकती है। यह न केवल एक भौगोलिक चमत्कार है, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक धुरी भी है जिसे विज्ञान अब तक समझने में असमर्थ रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां भक्ति और विज्ञान एक दूसरे को छूते हैं, लेकिन कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते? कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्य जो हर युग में इंसान को उसकी सीमाओं का एहसास कराता है। कैलाश पर्वत एक दिव्य शक्ति का रहस्यपूर्ण केंद्र, रेनहोल्ड मैसनर, वो नाम जिसे पर्वतारोहण की दुनिया में किसी परिचय की जरूरत नहीं, जिन्होंने विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को अपने साहस से नापा, लेकिन जब बात कैलाश पर्वत की आई तो उन्होंने पीछे हटने का निर्णय लिया। उनका कहना था, यह कोई सामान्य शिखर नहीं, बल्कि किसी ऐसी शक्ति का धाम है जो मानव सीमा से परे है। वर्ष 2001 में चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई को सख्त रूप से प्रतिबंधित कर दिया। यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया। कहा जाता है कि स्वयं चीनी अधिकारियों ने इस पर्वत की अलौकिकता और रहस्यमय प्रभावों को अनुभव किया और इसके बाद उन्होंने इसे किसी भी मानवीय प्रयास के लिए अनुपयुक्त माना। कैलाश केवल एक चट्टानी संरचना नहीं, यह एक जीवंत चेतना है, एक ऐसा स्थल जो आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित है। यह शिखर मानो स्वयं संकेत देता है कि यह मार्ग केवल भौतिक शरीर से नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा से तय किया जा सकता है। मिलारेपा, योग और चेतना की चरम सीमा तक पहुंचे एक साधक 11वीं शताब्दी में तिब्बत के महान योगी मिलारेपा के बारे में कहा जाता है कि वे इकलौते व्यक्ति थे जो कैलाश की चोटी तक पहुंचे। लेकिन इसे किसी साधारण पर्वतारोहण की सफलता नहीं माना गया। यह एक बाहरी चढ़ाई नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी, उनकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संगम। मिलारेपा ने कठोर तप, गहन साधना और निर्विचार ध्यान से वो चेतन स्तर प्राप्त किया जहां मानव सीमाएं विलीन हो जाती हैं। उन्होंने इस यात्रा के बारे में न तो कोई विवरण दिया और न ही इसे कभी अपनी उपलब्धि बताया। शायद यही मौन इस घटना को और अधिक रहस्यमय बना देता है। कई लोग मानते हैं कि मिलारेपा की यह यात्रा भौतिक नहीं, बल्कि उनकी यौगिक सिद्धियों की परिणति थी। उन्होंने जो मार्ग चुना वह आम मनुष्य की समझ और पहुंच से परे था। कैलाश पर उनका पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि यह पर्वत आत्मा के उच्चतम उत्थान का प्रतीक है। कैलाश पर्वत एक अलौकिक रहस्य की ओर यात्रा। ऐसा कहा जाता है कि कुछ स्थान केवल धरती के नहीं होते, वे ब्रह्मांड की चेतना से जुड़े होते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित वह चमत्कारिक शिखर ऐसा ही एक स्थल है जो केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला आध्यात्मिक अनुभव है। महायोगी मिलारेपा और दिव्यता की पुष्टि तिब्बती योगी मिलारेपा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैलाश केवल साधारण यात्रियों की मंजिल नहीं। जब उन्होंने कैलाश की कठिन यात्रा की तो यह स्पष्ट हो गया कि यह स्थान किसी मानव बल के लिए नहीं, बल्कि तप, साधना और आत्मिक शुद्धता के लिए आरक्षित है। यहां भौतिक शक्ति नहीं, केवल आध्यात्मिक उन्नति ही रास्ता खोलती है। वैज्ञानिक खोजें और अज्ञात रहस्य। शाम के 5:20 का समय था जब रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम कैलाश पर्वत के स्वरूप और गूढ़ संरचना को समझने के लिए आगे आई। उन्होंने अपनी खोजों को जनवरी 2004 में यूएन स्पेशल मैगजीन में प्रकाशित किया। लेकिन यह रिपोर्ट जितने सवाल लेकर आई, उनके उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। यह रिपोर्ट स्वयं में एक अनसुलझी पहेली बन चुकी है। स्पेनिश पर्वतारोहियों का असफल प्रयास 2001 में चीन सरकार ने पहली बार एक स्पेनिश पर्वतारोहण दल को कैलाश पर चढ़ाई की अनुमति दी। अत्याधुनिक यंत्रों और अनुभवी पर्वतारोहियों से सजी इस टीम ने जैसे ही पर्वत की ओर बढ़ना चाहा, उन्हें रहस्यमय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ा। अंततः उन्हें वापस लौटना पड़ा, मानो कोई अलौकिक शक्ति उन्हें रोक रही हो। वर्जनाओं का पवित्र कारण शाम 5:55 का समय था जब यह स्पष्ट हो गया कि कैलाश कोई साधारण स्थल नहीं। मान्यता है कि यहां चढ़ना देवताओं के निवास में हस्तक्षेप करने जैसा है। इसलिए 2001 के बाद से इस पर्वत पर चढ़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई, एक निर्णय जो उसकी दिव्यता की रक्षा करता है। शारीरिक नहीं, आत्मिक ऊंचाई का पर्वत। यह शिखर केवल ऊंचाई में महान नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक चोटी है
जो हमें यह सिखाता है कि कुछ रहस्य हमारे सीमित ज्ञान से परे हैं। कैलाश हमें विनम्रता और आत्मसमर्पण का पाठ पढ़ाता है। स्वस्तिक और ओम प्रतीक जो पर्वत स्वयं रचता है, पर्वत की छाया में स्वस्तिक बनते देखा है। शाम के 6:40 पर जैसे ही सूर्य पर्वत के पीछे डूबता है, उसकी छाया से एक विशाल स्वस्तिक चिन्ह प्रकट होता है, जिसे भारतीय संस्कृति में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और जब कैलाश पर बर्फ गिरती है और आप इसे दक्षिण दिशा से देखते हैं, तो उस बर्फ में ओम AUM का पवित्र चिन्ह उभरता है। यह वही ओम है जिसे सृष्टि की मूल ध्वनि माना जाता है और जो आध्यात्मिक ऊर्जाओं का मूल स्रोत है। अंत नहीं, एक आरंभ है। यह यात्रा शाम के 6:43 पर कैलाश हमें यह स्मरण कराता है कि उसे छूने के लिए केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी तैयार करना होता है। तभी शायद अब तक कोई इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कैलाश पर्वत की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आइए अगली कड़ी में जानें उन अनोखे पहलुओं को जो इसे केवल एक पर्वत नहीं, साक्षात दिव्यता का रूप बनाते हैं। क्या यह शिखर केवल पत्थरों का ढेर है या कोई जागृत सत्ता का निवास? शाम के लगभग 4:41 का समय था। सूर्य की किरणें कैलाश की चोटियों पर कुछ ऐसा प्रभाव छोड़ रही थीं, मानो यह पर्वत सांस ले रहा हो। यहाँ की शांति में एक अलग ही दिव्यता है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि कैलाश पर चढ़ना किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और साधना से ही संभव है। यह स्थान शायद उसी आत्मिक ऊंचाई वाले कुछ बिरले साधकों के लिए बना है जिनकी चेतना इस ब्रह्मांड से एक हो चुकी हो। कैलाश पर्वत, जहां विज्ञान भी झुक जाता है, यह स्थान सिर्फ एक ऊंचा पहाड़ नहीं है। यह प्रकृति, अध्यात्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा संगम है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। कई बार इसकी चट्टानों पर स्वयंभू रूप से AUM और स्वस्तिक जैसे प्रतीक उभर आते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति की मुहर हो। ऐसे प्रतीक हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि क्या यह कोई सामान्य संयोग है या प्रकृति की गहराइयों से निकलती कोई रहस्यमय चेतना। इन संकेतों को देखकर लगता है कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि मानव आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच एक द्रष्टव्य सेतु है। स्थान न केवल पूजनीय है, बल्कि रहस्य और श्रद्धा का जीता जागता प्रतीक भी है। तकनीक बनाम प्रकृति। चीन का असफल मिशन इस पर्वत के रहस्य से पर्दा उठाने की लालसा ने चीन को एक अप्रत्याशित निर्णय लेने पर मजबूर किया। यह सोचा गया कि जब इंसान की सीमित शारीरिक क्षमता इस पर्वत को जीतने में असमर्थ है, तो क्यों न विज्ञान और तकनीक का सहारा लिया जाए। महीनों की रणनीति और तैयारी के बाद एक विशेष हेलीकॉप्टर मिशन को हरी झंडी दी गई। मौसम विशेषज्ञों ने एक अत्यंत दुर्लभ साफ दिन चुना और मिशन की शुरुआत हुई। प्रारंभिक उड़ान में सब कुछ सामान्य था। पर्वत की खूबसूरती और भव्यता ने सभी को सम्मोहित कर दिया था। कैलाश की चेतावनी, प्रकृति का विकराल रूप, मगर जैसे जैसे हेलीकॉप्टर छोटी की ओर बढ़ा, आसमान की रंगत बदलने लगी। नीला आकाश देखते ही देखते गहरे काले बादलों से ढक गया। ऐसा लगा मानो कोई शक्ति चेतावनी दे रही हो, आगे मत बढ़ो। भीषण हिमवर्षा और धुंध ने पूरे दृश्य को ढक लिया। बिजली कड़कने लगी और अचानक आए बर्फीले तूफान ने पायलट की दिशा पहचानने की क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया। स्थिति भयावह होती जा रही थी। कैलाश का चुंबकीय प्रभाव। जब उपकरण ठप पड़ गए, इसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। हेलीकॉप्टर के सारे उपकरण अचानक काम करना बंद कर चुके थे। कंपास की सुई घूमती रह गई, दिशाएं गुम हो गईं और पायलट को महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह किसी अज्ञात शक्ति के अधीन है। उस क्षण हर कोई समझ गया कि यह पर्वत किसी सामान्य तकनीक से झुकने वाला नहीं। मजबूरी में वापसी। प्रकृति ने दिखा दिया अपना अधिकार। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तत्काल नीचे लौटने का निर्णय लिया। हालांकि वापसी भी आसान नहीं थी। तूफान और दृश्यहीनता अब भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन किसी तरह वे जमीन पर सुरक्षित लौट पाए। यह घटना उनके लिए एक बड़ा सबक थी कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें केवल श्रद्धा और आत्मबोध से ही समझा जा सकता है, विज्ञान से नहीं। कैलाश पर्वत और शंभाला का अलौकिक रहस्य। कई विद्वानों और खोजकर्ताओं ने यह समझ लिया है कि कैलाश पर्वत केवल एक सामान्य पहाड़ी नहीं, बल्कि एक दिव्य संरचना है जिसे न तो आधुनिक विज्ञान की तकनीकें समझ सकी हैं और न ही मानव की शक्ति इसे जीत पाने में सक्षम रही है।
इसी रहस्य को ध्यान में रखते हुए चीन सरकार ने यहां किसी भी तरह की चढ़ाई या हवाई सर्वेक्षण को सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया है। इस निर्णय के बाद कैलाश पर्वत का रहस्य और अधिक गहरा होता चला गया। इसकी पवित्रता और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को नई मान्यता मिलने लगी। लगभग एक दशक बाद 2015 में अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा ने इस पर्वत की गूढ़ता को समझने के लिए अपने सबसे उन्नत सैटेलाइट्स के माध्यम से शोध कार्य शुरू किया। जब इन सैटेलाइट्स मार्स से प्राप्त चित्रों का विश्लेषण किया गया तो वैज्ञानिकों को एक रहस्यमयी छाया नजर आई, जो ध्यान मुद्रा में बैठे किसी साधु या महायोगी जैसी प्रतीत होती थी। यह आकृति इस पवित्र पर्वत से जुड़ी दिव्यता और रहस्य को और भी अधिक सशक्त रूप में सामने लाती है। इन खोजों ने फिर यह स्थापित कर दिया कि कैलाश केवल एक भू आकृति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों में से एक है। यह स्क्रिप्ट इस रहस्य को अधिक प्रवाहमयी और रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है, जिससे इसके पीछे छिपे रहस्यात्मक संदेश को और गहराई मिलती है। एक बार की बात है, एक रात कैलाश पर्वत की चोटी पर एक ऐसी अद्भुत छवि उभरी जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। इस छवि को कई लोगों ने भगवान शिव के स्वरूप से जोड़कर देखा। यह घटना न केवल धार्मिक आस्था को मजबूती देती है, बल्कि इस पर्वत के दिव्य स्वभाव को भी और अधिक उजागर करती है। यह घटना आज भी एक अनसुलझा प्रश्न बनी हुई है। क्या यह एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया थी या किसी उच्चतर शक्ति का संकेत? न केवल वैज्ञानिक बल्कि धर्मगुरु भी इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही कैलाश की वास्तविक शक्ति है। यह न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि विज्ञान को भी चुनौती देने वाला स्थल बन गया है। रूसी खोजकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने अपने शोध और अनुभवों के माध्यम से यह दावा किया कि कैलाश किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक विशाल संरचना हो सकती है। दूसरी ओर प्रसिद्ध चित्रकार और खोजकर्ता निकोलस रोएरिच ने भी अपनी यात्राओं में कैलाश से जुड़ी कई रहस्यमय घटनाओं का उल्लेख किया। उनकी बातों में अक्सर एक दिव्य स्थान शंभाला का जिक्र आता है, एक ऐसा नगर जो हिंदू और बौद्ध परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के प्रकट होने का स्थान होगा, जैसा कि विष्णु पुराण में वर्णित है। शंभाला संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण शांति का स्थान। यह स्थान और कैलाश पर्वत दोनों ही आज भी मानवता के लिए रहस्य, आस्था और खोज का प्रतीक बने हुए हैं। एक मान्यता है कि शंभाला नामक यह दिव्य लोक केवल उन्हीं लोगों को साक्षात दिखाई देता है जिनका मन पूर्णतः निर्मल और निष्पाप होता है। आर्षे, मुनि, साधु और महान योगी इस दिव्य स्थान में साधना करने के लिए जाते हैं और वहां की अलौकिक ऊर्जा का गहन अनुभव प्राप्त करते हैं। शंभाला से जुड़ा रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। ऐसी धारणा है कि हमारे पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित अमर योद्धा जैसे कि श्री हनुमान और अश्वत्थामा आज भी इसी अदृश्य नगरी में वास करते हैं। अमृत प्राप्त ये योद्धा शंभाला की पवित्र ऊर्जा और दिव्यता में लीन होकर चिरजीवी जीवन जी रहे हैं। इस दिव्य नगरी के वासियों के पास ऐसे गूढ़ ज्ञान और रहस्यमयी शक्तियां हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक पहेली है। कैलाश पर्वत और शंभाला के बीच का संबंध गहरी आध्यात्मिकता और रहस्य से भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश की गहराइयों में ही यह दिव्य नगरी छिपी हुई है। शंभाला न सिर्फ एक गुप्त स्थान है, बल्कि यह प्रकृति, अध्यात्म और विज्ञान के आपसी संबंधों की एक जीवंत मिसाल है। कैलाश और शंभाला की यह रहस्यमयी दुनिया हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी समझ और तर्क के परे भी कोई उच्चतर चेतना काम कर रही है। यह यात्रा केवल एक भौतिक खोज नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है, जहां विज्ञान की सीमाओं के साथ साथ आस्था और अंतर ज्ञान की गहराइयों को भी परखना होता है। क्या आप इस रहस्यमयी विषय कैलाश और शंभाला के बारे में और गहराई से जानना चाहेंगे, या फिर किसी अन्य अलौकिक स्थान की खोज में निकलना चाहेंगे? शंभाला और कैलाश जैसे स्थान हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ भौतिक नियमों से संचालित नहीं होता। इसके पीछे एक दैवीय योजना और चेतना काम करती है, जिसे समझना हमारी सीमित सोच के लिए आसान नहीं। अगर यह रहस्यमयी यात्रा आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और रहस्य से भरी कहानियां लाते रहेंगे।